अध्याय 14 वृंदावन लीलाओं का संपादन। महाराज प्रतापरुद्र एक वैष्णव का वेश धारण करके बलगंडी में अकेले एक बगीचे में गए और श्रीमद् भागवत के श्लोक उच्चारण करने लगे। फिर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल दबाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाप्रभु ने कृष्ण प्रेमावेश में तुरंत राजा का आलिंगन कर लिया और इस तरह उसे अपनी कृपा का दान दिया। जब बगीचे में प्रसाद बांटा गया तो भगवान चैतन्य ने भी उसे ग्रहण किया। इसके बाद जब जगन्नाथ जी का रथ चलते चलते रुक गया तो राजा प्रतापरुद्र ने उसे खींचने के लिए कई हाथी मंगाए, किंतु वे असफल रहे। ये देखकर महाप्रभु ने जब रथ को पीछे से अपने सिर से ठेलना शुरू किया तो वह रथ चलने लगा। तब भक्तों ने रथ को रस्सों से खींचना शुरू किया। गुंडिचा मंदिर के पास ही आइटोटा नाम का एक स्थान है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विश्राम की व्यवस्था की गई थी। जब भगवान जगन्नाथ सुंदराचल पर आरूढ़ हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे वृंदावन के रूप में देखा। उन्होंने इंद्रद्युम्न सरोवर के जल में क्रीड़ाएं की। महाप्रभु रथयात्रा के समय 9 दिनों तक लगातार सुंदराचल में रहे। 5वें दिन महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर ने लक्ष्मी की लीलाएं देखीं। उस समय गोपियों की लीलाओं की बड़ी चर्चा होती रही। जब रथ पुनः खींचा जाने लगा और कीर्तन शुरू हो गया तो कुलीन ग्राम के रामानंद वसु तथा सत्यराज खान नामक 2 भक्तों से अनुरोध किया गया कि वे प्रतिवर्ष रथयात्रा उत्सव के लिए रेशमी रस्से लाए। 223 जोव 8 शनारांजा बुहैनत लीलजमी विजयग्रांजम कांटवोनी ब्रदमालाज 106 शेषवी मनठम 80 गौरव पश्दनाथ मुंदेह श्री लक्ष्मी विजयोत्सवम श्रुत्वा गोपी रसोलास हृष्ट प्रेमना ननर्थ सह एक अनुवाद। अपने निजी भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी विजयोत्सव में गए। वहां उन्होंने गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम की चर्चा की। इन सबको सुनने से ही वे परम प्रसन्न हुए और भगवत प्रेम से अभिभूत होकर खूब नाचे। छत्म छत्म तनोविच लोकृत्यक्षना छत झम निदान त उग्मदेशच धना नौ जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य जय जय नित्यानंद जयाद्वैत धन्य। 2 अनुवाद। गौरचंद्र नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय हो। परम धन्य अद्वैत आचार्य की जय हो। झमैम झम लीवाम्भान ही भोक्षक शैन झतमन टिलैंडा जय झौत्योस शौने धशन 7 जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण जय श्रोतागण प्रो गौर प्राण धन 3 अनुवाद। श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो। उन सारे पाठकों की जय हो जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने प्राणधन माने हैं। अरे बच शेट जाटन टन जाटन 8 इनकांटन थंजांशकर कमरिन थनून 8 एडू मत प्रभु आछेन प्रेमे रावेशे हैन काले प्रतापरुद्र करिल प्रवेशे 4 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर विश्राम कर रहे थे तभी राजा प्रतापरुद्र बगीचे के भीतर प्रविष्ट हुए। जौवद छोक छठन छाफी जांजट्वन जकना देवकफ्टवटन कन्मृल थेवना 7 सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राजवेश एकला वैष्णव वेशे करिल प्रवेश 5 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य के उपदेशानुसार राजा ने अपना राजसी वेश छोड़ दिया और अब वो वैष्णव वेश में बगीचे में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को पुस्तक वितरित करते समय विशेषतया पाश्चात्य देशों में लोगों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहां के लोग भक्तों के परंपरागत गेरुवे वस्त्र से अपरिचित होते हैं। इसलिए भक्त पूछते हैं कि क्या वे जनता के समक्ष यूरोपीय तथा अमरीकी वेशभूषा में जा सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रतापरुद्र को जो उपदेश दिया था उसके अनुसार हम अपने सेवा कार्य की सुविधा हेतु अपना वेश जैसा चाहें बदल सकते हैं। अतः जब हमारे भक्तगण जनता से मिलते समय या हमारी पुस्तकों का प्रचार करते समय अपना वेश बदलते हैं तो वे भक्ति के नियमों को तोड़ते नहीं हैं। असली सिद्धांत तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है, और यदि इस कार्य के लिए किसी को सामान्य पाश्चात्य वेशभूषा पहननी पड़े तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब छटकन जांचग निन ट्याफ शंच शचगा थैडू शर्थत्री शठ भांजम कब्लिग्ना 7 सब भक्ते आज्ञा नील ग्रोढ़ हाथा प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया 6 अनुवाद। महाराज प्रतापरुद्र इतने विनीत थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी। तब साहस बटोरकर वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। जादी घुन थडू तत्य छुरिशिच गैग्नान नुष्टि ट्रेंशुंटन कटशौक मशवौशिन एक आही मुदी प्रभु प्रेमे भूमिते शयान नृपति नैपुण्य करे पाद संवाहन 7 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मूंदे चबूतरे पर लेटे थे और राजा बड़ी निपुणता से उनके पांव दबाने लगे। जांजनीनांग थौक्षन धी कट्तम डवन ऊंची टछष्टिकश झाशांग्र कट्तन शंठेन 47 रास लीला श्लोक पढ़ी करेन स्तवन जयति तेदधिका अध्याय करेन पठन 8 अनुवाद। वे श्रीमद्भागवत से रासलीला विषयक एलोक पढ़कर सुनाने लगे। उन्होंने जयति ते 5 धिकम से प्रारंभ होने वाला अध्याय पढ़ा। तात्पर्य श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 31 के ये श्लोक ग्रोपी गीत के नाम से विख्यात हैं। जुनिटिच ऊनिटिच शर्थंडुग मद्दांग जशांत 1 वनी खंधु वटन वांत सांत 7 शून्यते प्रभुर संतोष अपार
बल बल बलि प्रभु बले बार बार 9 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार कहने लगे, सुनाते रहो, सुनाते रहो। ओएक शबुच 9 हश्मीक ब्रांछां त्यशफिल फली तद्वांट तक थैद जान इंजनन वेकल 00 तव कथामृत एलोक राजा गृपरील उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिद्रन कईल 10 अनुवाद। ज्यों ही राजा ने तव कथामृत शब्दों से आरंभ होने वाला श्लोक पढ़ा त्यों ही महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आकर उठे और उन्होंने राजा का आलिंगन कर लिया। जुबी टमा निटल वचू खबघूना जछम धयांग्र किचु छिटिच नानशी पिलू खानिशनन 00 तुमी मोरे दिले बहु अमूल्य रतन मोर किचु दिते नाही दिलू आलिद्रन 11 अनुवाद। राजा द्वारा सुनाए गए लोक को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं, किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा पाहू। और छयुनी टिमडे थोक शत स्वांगवान्स हुडड उमांग जम कलश टंटव झल शांत 09 एद बली से ही एलोक पड़े बार बार दुई जनार अड्डे कंप नेत्रे जलधार 12 अनुवाद। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उसी एलोक को बारंबार पढ़ने लगे। राजा तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ही कांप रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ओव कशाभू 1 और 4 सोवन 1 पाउंड कविदरी फिचश कलाबांशंशभ थईवन यतन 9 लिमिनन शशुवी श्रीगई तय डुब्रिता छना 107 तप कथामृत तप जीवन कविभ्रीडितम कलशापम श्रवण मडनल श्रीमदात भुवि ग्रंथि ग्रे भूरिदा जनाह 13 अनुवाद। हे प्रभु, आपकी वाणी का अमृत तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत संतप्त जीवों के लिए प्राणतुल्य हैं। ये कथाएं महापुरुषों द्वारा संप्रेषित की जाती हैं और ये सभी पापफलों का नाश करने वाली हैं। जो भी इन कथाओं को सुनता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाएं विश्वभर में प्रसारित होती हैं और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती हैं। जो लोग ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं वे निश्चय ही महान दानी तथा कल्याणकर्ता हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.3.1.9 से लिया गया है। दुबनिंद दुगिना वनी कट जाननिनन ईश नानशी झांटना शेटई शम टिकाक्षम 8 भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिदिन इहो नाही जाने इहो है कौन जिन 14 अनुवाद। इस श्लोक को पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत राजा, दानी हो, तुम अत्यंत दानी हो। अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु यह नहीं जानते थे कि राजा कौन थे। शूर दमवा एलनी दीनतत कुशोचेश जी उनुमक्लाम विमा कुशा थंजान कबनल 07 पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजिल अनुसंधान विना कृपा प्रसाद करिल 15 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु में राजा की पिछली सेवा के फलस्वरूप दयाभाव जागा था, अतएव बिना पूछे कि वह कौन है महाप्रभु ने तुरंत उस पर कृपा की। डेटेत दयाछटनाथ कुशाभशावन उआंग झमुमक्लान विना कबनांग्र मरुल 07 ए देख चैतन्य कृपा महाबल तार अनुसंधान विना कराए सफल 16 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है, महाप्रभु ने राजा से पूछे बिना हर काम को सफल बना दिया। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी बलशाली है कि वो स्वतः कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रेममयी सेवा करता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसको आध्यात्मिक खाते में लिख लिया जाता है और सही समय आने पर वो फलदायक होती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 2.40 द्वारा होती है। नेहाभिक्रमनाशो 5 प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में कोई हानि या कमी नहीं है और इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य की भयानक से भयानक भय से रक्षा कर सकती है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त पतितात्माओं को भक्ति की संकीर्तन नामक अर्थात भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन की सर्वोच्च शक्तिशाली विधि प्रदान की है और जो भी इसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ग्रहण करता है वो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत 11.5.32 की संस्तुति है। यज्ञ सज्जमर्तन प्रायजंती ही सुमेधस। कृष्ण भावनामृत के जिज्ञासु को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, तभी उसकी भक्ति शीघ्र सफल होगी। राजा प्रतापरुद्र के साथ यही हुआ। मनुष्य पर श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़नी चाहिए और श्रद्धापूर्वक थोड़े से ही प्रयास से की गई सेवा से महाप्रभु आश्वस्त हो जाएंगे कि वो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाने के लिए सुपात्र है। शुरू में महाराज प्रतापरुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का अवसर प्राप्त होने की गुंजाइश नहीं थी, किंतु जब महाप्रभु ने देखा कि वह राजा क्षुद्र झाड़ू देने वाले के रूप में भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहा है तो राजा पर महाप्रभु की कृपा निश्चित हो गई। जब महाराज प्रतापरुद्र वैष्णव के रूप में महाप्रभु की सेवा कर रहे थे तो महाप्रभु ने ये भी नहीं पूछा कि वह कौन है, प्रत्युत उन्हें उन पर दया आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इंगित करना चाहते हैं कि महाराज प्रतापरुद्र के प्रति महाप्रभु की कृपा के साथ किसी भी वस्तु की तुलना नहीं की जा सकती, इसीलिए वे देख अर्थात जरा देखो और चैतन्य कृपा महाबल
श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती भी इसकी पुष्टि करते हैं। यत्कारुण्य कयक्ष्वैद भवताय चैतन्य चंद्रायत 5। आध्यात्मिक प्रगति में महाप्रभु की रंचमात भी कृपा बहुत बड़ी निधि बन जाती है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। जब श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा दयालुता का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामन यौरात्विषे नमः। मैं उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो किसी अन्य अवतार से, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं, क्योंकि वे मुक्तहस्त से वह शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं जो किसी ने कभी नहीं दिया। श्री लोचन दास ठाकुर ने भी गाया है, परम करुण पहुँ दुद्वजन निताई गौर चदभद। निताई तथा गौर ये दोनों भाई इतने दयालु हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, व्रजेन नंदन येद शची सुत हेल सेठ बलराम हड़ल नितार दीनहीन यत छिल हरि नामे उद्धारिल तार साक्षी जगाई माधार। पवित्र नाम का प्रचार करके इस युग के सभी पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण और भगवान बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। जगाई और माधाई उनकी सफलता के जीवंत उदाहरण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट मिशन है कलयुग में सारे पतित जीवों का उद्धार करना। कृष्ण भक्तों को भगवत धाम जाने योग्य बनने के लिए महाप्रभु की कृपा की निरंतर खोज करनी चाहिए। थंडू बटल कजूथी कबनीना दांत शिव जायविटच जानजी शिशरा सात कोक नीनाम्बूज 01 प्रभु बले के तुम्ही करिला मोरहित आचंबिते आसी पियाओ कृष्ण लीलामृत। 17 अनुवाद। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए इतना किया है, सहसा यहाँ आकर तुमने मुझे कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान कराया है। जान जा कटश जानशी टछाम्भान फौंटम जनुष्टम दुर्छान छुछाकन थडे टमांद जान 00 राजा कहे आमी तोमार दास अनुदास भरित्यर भूत्य कर 1 मोर आश 18। अनुवाद। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके दासों का परम आज्ञाकारी दास हूँ। मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे अपने दासों के दास के रूप में स्वीकार करें। तात्पर्य, भक्त की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह भगवान के दासों का दास बने। वस्तुतः किसी को भगवान का प्रत्यक्ष दास बनने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। जब प्रहमाद महाराज को नरसिंहदेव ने वर दिया तो प्रहमाद ने सभी प्रकार के भौतिक वर अस्वीकार कर दिए, केवल यही प्रार्थना की कि वे भगवान के दासों के दास बने। इसी प्रकार जब देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने ध्रुव महाराज को वर देना चाहा था तो ध्रुव चाहते तो असीम भौतिक वैभव मांग सकते थे, किंतु उन्होंने यही वर मांगा कि वे भगवान के दासों के दास बने रहें। खोलवेचा श्रीधर एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति थे, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वर देना चाहा तो उन्होंने भी महाप्रभु से यही प्रार्थना की कि उन्हें भगवान के दासों का दास बना रहने दिया जाए। निष्कर्ष ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासों का दास होना ही सर्वोच्च वर है जिसकी कामना की जा सकती है। उदय भशतिंद डांट लैश्वर्ग एथोडिन कांतविश माँ कष्टिव अंडे मिटिश कब्रिन 07 तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्म देखायल कार्य न कहिबे एड़ निषेध करिल 19 अनुवाद। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपना कुछ दैवी ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें मना किया कि वे इसे किसी से प्रकट न करे। जानजो टशन झान कछु ना दैल शंकाल जाट मकन झाटनन यानशिट 6:20 राजा हैन ज्ञान कभू ना कईल प्रकाश अंतरे सकल जानन बाहिरे उदास 20 अनुवाद। यहाँ भी जो कुछ घटित हो रहा था उसे महाप्रभु मन ही मन जानते थे, किंतु बाह्य रूप से उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया। नहीं, उन्होंने ये प्रकट किया कि वे ये जान रहे थे कि वे राजा प्रतापरुद्र से बातें कर रहे थे। जाम्भकरनत छात्र टंशी छच भंटन जान शंबष्टम मठ जाननतिद मटन 95 प्रतापरुद्रे भाग्य देखी भक्तगणे राजारे प्रश्न से सबे आनंदित मने 21 अनुवाद। राजा प्रतापरुद्र पर महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्तों ने राजा के भाग्य की प्रशंसा की और उन सबके मन आनंदमग्न हो गए। तात्पर्य, यह वैष्णव का गुण है। यदि किसी अन्य भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा शक्ति प्राप्त होती है तो वह कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता। एक शुद्ध वैष्णव किसी व्यक्ति को भक्ति में उन्नति करते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृपा प्राप्त लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ये तथ्य है कि चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति महाप्रभु के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। ये हर वैष्णव को पता है। फिर भी कुछ ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो ये सहन नहीं कर सकते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सारे संसार में विस्तार हो रहा है। वे इस आंदोलन के प्रचारक में कमियां निकालते हैं और उसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने हेतु की जाने वाली सर्वोत्तम सेवा के लिए उसको प्रशंसा नहीं करते। ए और वचकली जानझा वांटिस शनीना यानफू इल कवरी भव छटकटन बंधेना 22 दंडवत करी राजा बाहिरे चलिला
द्रोण हस्त करी, सब भक्तेरे वंदिल 22 अनुवाद राजा बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर भक्तों को प्रणाम करके और श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके बाहर चले गए। भदानकु कमिना थडद निक्का चचूशेन वाम्बिनांश थंजान ल और हाथ देकर जान शंभन 27 मध्यान्ह करीला प्रभु लजा भक्तगण। वाणीनाथ प्रसाद लजा कईल आगमन 23 अनुवाद। इसके बाद वाणीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद ले आया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों सहित भोजन किया। जारवच्छोष मामभानन वांगीनांशे छिवा थंगान शोटी नजांज वचूच कबिया 48 सार्वभौम रामानंद वानिंदायते आई। प्रसाद पाठा ल राजा बहुत करिया 24 अनुवाद। राजा ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय तथा वाणीनाथ राय के हाथों पर्याप्त प्रसाद भेजा। वनभशी छांट ज थम्मांग छेखत झांड नी जगफी थंजांग जाल यांतनांशी जच 327 बलगंडी भोगया प्रसाद उत्तम अनंत नी सकड़ी प्रसाद आयल ग्राड़ नाही अंत 25 अनुवाद। राजा द्वारा भेजा गया प्रसाद बलगंडी उत्सव में अर्पित किया गया था। इसमें दूध के बने कच्चे पदार्थ तथा फल थे। ये सभी उत्तम कोटि के थे और अनंत किस्मों वाले थे। छाबा शौना ऐशेफ जांत बांग्रिटल कंशीनल नानो विद कशलक जांज वैद छाल 27 छाना पाना पैड आम्र नारिकेल काठाल नाना विद कदलक आर बीज ताल 26 अनुवाद। उसमें दही, फल का रस, नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल, तरह तरह के केले तथा ताड़फल के बीज थे। तात्पर्य जगन्नाथ जी को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद की यह पहली सूची है। नांगरप दशयानत्र नेयवा कमना वॉच श्रित्र यानोग दृष्णाशना छोकी शी 4 थजज 21 नार्ड छोल टाबा कमला बीजपुर बादाम छोहारा द्राक्षा पिंड खरहूर 27 अनुवाद। उसमें नारंगियां, चकोतरे, कमला, बादाम, छोहारे, किशमिश तथा खजूरें थीं। शतनांडबा लाफू जाम्पी नेच्छक थनकांग जश्रिद -7 एका जहाँ की वहाँ झशाद 20 मनोहरा लाड़ आदि शतेक प्रकार अमृत गुटिका आदि क्षीरसा अपार 28 अनुवाद। उसमें मनोलिड्डहु इत्यादि सैकड़ों प्रकार की मिठाइयाँ, अमृत गुटिका जैसी मिठाइयाँ तथा औंटे दूध की अनेक किस्में थीं। उभयुज घसात मवडी जाम कुशजा कुत्री गन्नांग भूच मंछांगयम जांग मवशुत्री 247 अमृत मंडा सरवती आर कुमडाकुरी सरामृत सरभाजा आर सरपुरी 29 अनुवाद। उसमें पपीते, शरबती नारंगी तथा सीताफल का गुदा थे। सरामृत क्रीम, सरभाजा तली क्रीम तथा क्रीम की बनी पूड़ी सरपुरी थी। डजनी वल्लच टमछांछी करभूव भामडी वैनिता भज्जिच नांचू नवांच सश्रची 70 हरिवल्लभ सैदती कर्पूर मालती डालिमा मरिच लाडू नवात अमृति 30 अनुवाद। हरिवल्लभ मिठाई तथा सेवंती कपूर एवं मालती फूलों से बनी मिठाइयाँ भी थीं। उसमें अनार, काली मिर्च से बनी मिठाइयाँ, नवात चीनी को गलाकर बनाई गई मिठाई तथा अमृति जिलेबी थीं। शनहीनी एंचकांडी थांझा 4 मांत विघ्नतनी कशा दिलांशांझा थनकांत 75 पदाचिनी चंद्रकांति खाजा खंडसार वेरी कदमा तिलखाजार प्रकार 31 अनुवाद। उसमें कमलचीनी, बड़ा, खाजा, खंडसारी, वेरी तले चावल से बनी मिठाई, कजमा तिल से बनी मिठाई तथा तिलखाजा तिल से बनी मिठाई थे। नानरबन टछांत आंध्र बुगजाकांग कुलकल शंभ युकचु भंछग्य विकांग 79 नाड छोल आमप वृक्षाकार फुल फल पत्र प्रुप खंडेर विकार 32 अनुवाद। खंडसारी से बनी नारंगी, नींबू तथा आम के वृक्ष के आकार की मिठाइयाँ फल फूल तथा पत्तियों से सजाई गई थीं। मशी नुक मनी ऊक वमान्ना शेजैगी मनवन मृन्भाछुत जानतम भानी शनि 77 दधी दुग्ध ननी तक्र रसला शिखरिणी सलवन मुदगाउर आदा खानी खानी 33 अनुवाद। उसमें दही, दूध, मक्खन, छाछ, फलों का रस, शिखरिणी दही तथा शक्कर से तलकर बनी तथा कतरे अदरक से युक्त नमकीन मूंग की दाल के अंकुर थे। 8 नबू कुल जाई नान्ना थनकांग्र आशांग निशिटचना शांत्री थर्मांग कच्छक थनकांज 78 लेम्बू कुल आदि नाना प्रकार आचार लिखिते ना पारी प्रसाद कतेक प्रकार 34 अनुवाद। उसमें कई प्रकार के अचार भी थे यथा नींबू का अचार, बेर का अचार इत्यादि। मैं भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित किए जाने वाले पकवानों के प्रकारों का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। तात्पर्य श्लोक 26 से 34 तक लेखक भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले विविध भोजनों का वर्णन कर रहे हैं। लेखक ने यथासंभव उनका वर्णन किया है, किंतु अंत में उन्होंने पूरी तरह से उनका वर्णन कर सकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। थंगांदर शुजनी इधेन यर्थ छेश्विन हशीनो जड्डांग देशन गशंभदु बन 78 प्रसादे पूरित हल अर्थ उपन देखिया सन तोष हेल महाप्रभुर मन 35 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नाना प्रकार के प्रसाद से आधा बगीचा भरा हुआ है तो वे परम संतुष्ट हुए। 5 भच झगबनांश कटवंड छांजन
थडे जूट भशतंडत जुजांग नग्नन 77 एड मत जगन्नाथ करेन भोजन एड सुके महाप्रभु जुड़ाए नयन 36 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ये देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे कि भगवान जगन्नाथ ने किस तरह सारा भोजन ग्रहण किया। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव को भगवान जगन्नाथ या राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह को तरह तरह के पकवान चढ़ते देखकर पूर्णतया संतुष्ट होना चाहिए। उसे अपनी खुद की भूख बुझाने के लिए वह नाना प्रकार के व्यंजन नहीं जुटाने चाहिए, बल्कि उसकी तुष्टि तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए जाने वाले विविध प्रकार के भोजन को देखने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरवशन के लिखा है, चतुर्विध श्री भगवत साध स्वादनन तृप्तान हरि भक्त सक्लुगन कृत्वैव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु। श्री चरणारविदम गुरु सदैव कृष्ण को 4 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अर्पित करता है, चाटने वाला, लेह्य, चबाने वाला, चर्व्य, पीने वाला, पेय तथा चूसा जाने वाला, चूष्य। जब गुरु देखता है कि भक्तगण भगवत प्रसाद खाकर संतुष्ट हो गए हैं, तो वह भी संतुष्ट होता है। मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों को अर्चा विग्रह पर अर्पित करने के लिए तरह तरह का उत्तम भोजन तैयार करने में लगाए। अर्पित किए जाने के बाद यही भोजन भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऐसे कार्यों से गुरु तुष्ट होता है। यद्यपि इतने प्रकार के प्रसाद वह न तो स्वयं खाता है, न ही उसे इनकी आवश्यकता पड़ती है। प्रसाद को अर्पित होते तथा वितरित होते देखकर उसे भक्ति में प्रोत्साहन मिलता है। कग्गमा शैंज टतानी जांडेन ट्वाको भौज जाऊच कक अग जजटिन एव टमाना मिल 4-6 शौंज 71 क्या पत्र द्रोणी आयल बोझा 5-7 एक जने 10 दोना दिल एत 5-37 अनुवाद। फिर केत की वृक्ष की पत्तियों की बनी प्लेटों के 5-7 बोझ आए। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी 10-10 प्लेटें दी गईं और इस तरह पत्तों की ये प्लेटें बांटी गईं। कीनशांत शंत्रियंद झानी टगोव नांग्र डी जवाट थान 5 ग्रोडे थंडुव घन शांग 77 कीर्तनियार परिश्रम जानी गौर राय ता सबारे खाओयायते प्रभुर मन धाय 38 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तनियों के परिश्रम को समझ रहे थे, अतः वे उन्हें पेट भरकर खिलाना चाहते थे। शौडी भौडी कबनी छक्का भंटन वमाडेना शजिटवनन कबनिवाद जानशंटन नांगिना 77 पाती पाती करी भक्त गने बसाइला परिवेशन करिबारे आपने लागला 39 अनुवाद। सारे भक्त पांतों में बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद का वितरण करने लगे। थेचू मां चौडेटन टकश ना कट्टछांजनम अक्वेशी मांडिच ऊव टिरेकल नित्वकम 800 प्रभु ना खाइले कहना करे भोजन। स्वरूप गोसाजी तबे कईल निवेदन 40 अनुवाद। किंतु भक्त तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे जब तक स्वयं महाप्रभु प्रसाद ग्रहण न कर लें। स्वरूप गोस्वामी ने यह बात महाप्रभु को बताई। जानशिंटन स्वम थंडू टछांजन कब्रेट जुबी ना शाष्टन टकना शांटफ थट्टच नवासी आपने बैस प्रभु भोजन करिते तुम्ही ना खाइले कहना पारे खाइते 41 अनुवाद। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप खाने के लिए बैठ जाएं। जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक कोई भी नहीं खाएगा। ऊव गशतंडु त्वम निज गंगे नल 8 दान जतन कबनांडन मवांटेक जांकच शैत्रित्रा नवासी तबे महाप्रभु वैसे निज गण लजा भोजन करायल सभा के आकंठ पूरिया 42 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों समेत बैठ गए और उन सबको भरपेट भोजन कराया। 8 दानजन कबरी वभीना थच कबरी जोशमिन थंगान छेफ्रिन शांग्र जहवक ऊझन 87 भोजन करी वसीला प्रभु करी आचमन प्रसाद उबरल खाए सहस्त्रेक जन 43 अनुवाद। भोजन करने के बाद महाप्रभु अपना मुंह धोकर बैठ गए। इतना अधिक प्रसाद बचा था कि उसे हजारों लोगों में वितरित कर दिया गया। थंडुत जांगन भोविन शैन शैन झटम छू चौथी कांग्रान जानी कनांग्र छांजिटन 88 प्रभुर आज्ञाए गोविंद दीनहीन जने दुखी काराल आनी कराए भोजने 44 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके निजी सेवक गोविंद ने सारे दीन भिखारियों को बुलाया जो अपनी गरीबी से दुखी थे और उन्हें भरपेट भोजन कराया। कानाटनव छांजन मनशन टर्टत टट्रोवनिशी इतबीटवान वनी छाटना पेशेटकन कसली 87 काड्रोलेर भोजन रट देखे गौरहरी हरि बोल बलि तारे उपदेश करी 45 अनुवाद। गरीबों को प्रसाद ग्रहण करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिबोल का उच्चारण किया और उन्हें उपदेश दिया कि वे इस नाम का कीर्तन करें। तात्पर्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने एक गीत में कहा है, मिचे मायार वशे या भेसे खाच हाबुडुबू भाई जीव कृष्णदास ए विश्वास कले त आर्दोहक नाई। हे लोगों, हर व्यक्ति अज्ञान रूपी सागर की तरंगों के वशीभूत है, किंतु यदि तुम श्री कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में स्वीकार कर लो तो इस तरह मोहश की तरंगों में डूबने की गुंजाइश ही न रहे। तब आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत भौतिक जगत का संचालन करते हैं। फलत जीवन के 3 स्तर हैं, उच्च, मध्य तथा निम्न। मनुष्य जिस भी स्तर पर रहता है वह भौतिक प्रकृति की तरंगों से ऊपर नीचे उछाला जाता है।
फिर चाहे वो धनी हो या मध्य वर्ग का हो अथवा दीन भिखारी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत रहता है, वो इन तीनों विभागों का अनुभव करता रहेगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को उपदेश दिया कि वे प्रसाद ग्रहण करते समय हरि बोल का उच्चारण करें। ऐसे उच्चारण का अर्थ है अपने आप को कृष्ण के नित्य दास के रूप में स्वीकार करना। यही एकमात्र समाधान है, किसी की सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो। हर व्यक्ति माया के वशीभूत होकर कष्ट भोग रहा है, इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि माया के पाश से निकलने की विधि सीखी जाए। भगवद गीता 14.26 यह विधि बताती है, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सघृणा समतीत्यतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा हुआ है और जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस तरह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान की भक्तिमयी सेवा करना स्वीकार करके मनुष्य माया के पाश से छूट सकता है और दिव्य पद प्राप्त कर सकता है। भक्ति का प्रारंभ श्रवण कीर्तनम से होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को उपदेश दिया कि वे दिव्य पद तक ऊपर उठने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। दिव्य पद पर धनी, मध्यम वर्ग तथा गरीब में कोई अंतर नहीं रह जाता। इति त्वान वनी कारांतत्य छाशी सांग अशन जजुच नीला कटत्योन्नजान सतासी। हरि बोल बलि काडाल प्रेमे भासी ग्राय ऐचन अद्भुत लीला करे गौराय 46 अनुवाद। जो ही भिखारियों ने हरि बोल का उच्चारण किया, वे सभी तुरंत भगवत प्रेम में निमग्न हो गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत लीलाएं संपन्न की। तात्पर्य ईश्वर प्रेम के भाव का अनुभव करना दिव्य पद पर स्थित होने का सूचक है। यदि मनुष्य अपने आप को उस दिव्य स्थिति में रख पाए तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाएगा। आध्यात्मिक जगत में उच्च, मध्य या निम्न वर्ग नहीं होते। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद मंत्र 7 द्वारा होती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूद्विजान्तः तत्र को मोह कह शोक एकतव मनुपश्यतः। जो व्यक्ति सारे जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में गुणात्मक दृष्टि से भगवान से अभिन्न देखता है, वह वस्तुओं का असली ज्ञाता बन जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? हे ब्रह्मराट शतवर्ष 5 लन्मब्नग जोड़ भव जन छेंटन जानतब नानशी यांश 81। यहाँ जगन्नाथे रथ चलन समय गौर सब रथ टाने आगे नाही ग्राय 47 अनुवाद। जब जगन्नाथ जी का रथ खींचने का समय हो गया तो बगीचे के बाहर सारे कार्यकर्ता गौर उसे खींचने का प्रयास करने लगे, किंतु रथ आगे नहीं बढ़ा। एनएच ना शांतु टनीज जत छाफी शिल शौब भिव नच शम ग्रांजा वात शग जाडेन 80 टानिते ना पारे गौर रथ छाड़ी दिल पात्र मित्र लजा राजा व्यग्र या आयल 48 अनुवाद। जब गौड़ों ने देखा कि रथ टस से मज नहीं हो रहा तो उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। तभी अत्यंत चिंतित राजा वहां आए और उनके साथ उनके अधिकारी तथा मित्र थे। भश शलल भंटन एल जशे छानाडेटेड जानस्टन नाम भी ना वश ना शांतव जेमिटिच 87 महामल गने दिल रथ चालाइते। आपने लागला रथ ना पारे टानिते 49 अनुवाद। तब राजा ने रथ खींचने के लिए बड़े बड़े पहलवानों को लगाया और साथ में राजा भी सम्मिलित हो गए, किंतु रथ हिलाए नहीं हिला। नाथ शदग जानटन जानझा मठ संजी भग जश छानाडेटिच ब्रटत कम्ब्रिंटरियांजन शून्य व्यग्रहा आने राजा मत हाथी गण रथ चालाइते रथे करिल ग्रोजन 50 अनुवाद। रथ को चलाने की और अधिक उत्सुकता में राजा ने अत्यंत बलशाली हाथी मंगवाकर रथ में जोते। षड इची भंग छोंट गांत्रिया छवन अक्षहर ना 5 टन वश इडेल झजन 70 मत हस्ती गणटाने ग्राड ग्रद बल एक पद ना चले रथ हल अचल 51 अनुवाद। बलशाली हाथियों ने रथ को पूरी शक्ति से खींचा, लेकिन इतने पर भी रथ 1 इंच भी नहीं हिला तथा अचल बना रहा। झनी गशतंडत जांडिना निरूभगे नक्शे षड शची तत् शेटन तत् शांडाजश 7 96 शूनी महाप्रभु आयला निज गणलाय मत हस्ती रथ टाने देखे दांडा 52 अनुवाद। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये खबर सुनी, वे अपने सारे निजी संगियों के साथ वहां गए। वे वहां खड़े होकर हाथियों द्वारा रथ खींचने का प्रयास देखने लगे। जकुनत घांग शुचि कपटे छेकांत जस्ट नानशी छटल तिलांटिक कटन शनशनकांत 7 अद्भुष घाय हस्ती कर ये चित्कार रथ ना ही चले लोकाई करे हाहाकार 53 अनुवाद। सारे हाथी अंकुश से मारे जाने के कारण चिंगाड़ रहे थे, फिर भी रथ हिलडुल नहीं रहा था। वहां पर एकत्र सारे लोग हाहाकार करने लगे। ऊव बशन थचू जब अड्डी गुछचिन निरज शेटन जश कांची एवनवांट्य एल 78 तबे महाप्रभु सब हस्ती गुचाइल निज गने रथ काची टानेबारे दिल 54 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे हाथियों को छोड़ दिया और रथ की रस्सियां अपने संगियों के हाथों में थमा दी। जानशंटन बच्चथत छोटिच टर्टिटन गांशा लिशा दशुएशुफ कमरी बत एनिंथिया 7 आपने थेर पाचे ठेले माथा दिया हड़ हड़ करी रथ चलल धाया 55 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ के पिछले हिस्से में गए और अपने सिर से रथ को ठेलने लगे। तब वो रथ घर घर की आवाज करके चलने लगा।
उछवक भंग कांशी शांतच कनी भामथांग्र जानस्टन एनिन तजश छैनमिच मार शांत 77 भक्त गणकाची हाथे करी मात धाये। आपने चलल रथ टानिते ना पाए 56 अनुवाद वास्तव में रथ स्वत चलने लगा और भक्तगण अपने हाथों में मात्र रस्सियां थामे रहे। चूंकि रथ बिना प्रयास के चल रहा था अतः भक्तों को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जानतंज कब्र तलाक ऊत्म क्वमी ऊन फानप्रांश वडे जात नानशी उमी 71 आनंदे करिए लोक जय जय ध्वनि जय जगन्नाथ बह आर नाही शुनी 57 अनुवाद। जब रथ आगे बढ़ने लगा तो सभी लोग प्रसन्न होकर जय जय तथा भगवान जगन्नाथ की जय हो बोलने लगे। इसके अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। निगृत्य शन जश छचियांत घांत कैडना थंजांक टरनाशी टिनांटिक चमचकांत 70 निमेशे तक गेल रथ गुंडिचार द्वार चैतन्य प्रताप देखी लोकाय चमत्कार 58 अनुवाद। व रथ क्षण भर में गुंडिरा मंदिर के द्वार पहुंच गया। महाप्रभु की असाधारण शक्ति देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित थे। छम सई विंज छतलोकुक एडना जडे बच टिकानान टिनोंटेक शना शना 77 जय गौरचंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य एडमत कोलाहल लोकाय धन्य धन्य 59 अनुवाद। भीड़ ने जय गौरचंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य का तुमुल नाद किया और लोग अद्भुत अद्भुत कहने लगे। ततीवा थैडा शिक्र भोज मिबमद थैडु बदिशा टहोशी टर्तिन फुटिन खत्म 70 देखिया प्रतापरुद्र पात्र मित्र सड़े प्रभुर महिमा देखित प्रेमे फुले अड़े 60 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर प्रतापरुद्र महाराज तथा उनके मंत्री एवं मित्रनन भाव में प्रेम से इतने अभिभूत हुए कि उन्हें रोमांच हो आया। भोडु विचय उठ कट टम्बक बंटन रोशनांश वजभीना भिगवा मिज मिशंबदिन 70 पांडु विजय तबे करे से वग्गने जगन्नाथ वसीला गिया निज सिंहासने 61 अनुवाद। तब जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने उन्हें रथ से नीचे उतारा और भगवान अपने सिंहासन पर बैठने चले गए। जुछा वंजांत निज जिशन जिटन जाला उनलाटशत जान टरछाम्भे इडेट लांगिना 79 सुभद्रा बलराम निज सिंहासने आयला जगन्नाथेर स्नान भोग हरते लागला 62 अनुवाद। सुभद्रा तथा बलराम भी अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। इसके बाद जगन्नाथ जी को स्नान कराया गया और अंत में भोग लगाया गया। जाम्बीनंज बक्षतिंडो नम छक्का गेन जानटन जानजरिच एकल नरून कीडन 77 आर्यनाते महाप्रभु लड़ा भक्तगण आनंदे आर कैमल नर्तनब कीर्तन 63 अनुवाद। जब भगवान जगन्नाथ भगवान बलराम तथा सुभद्रा अपने अपने सिंहासनों पर बैठ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मंदिर के आंगन में बड़े ही हर्ष से संकीर्तन करने लगे और नाचने गाने लगे। जानटन मिशंतिंडुव ततम शेषनिन 8 रथी जव तिलाक थम जानष्टक छाजिन 78 आनंदे महाप्रभुर प्रेमोथलल देखी सब लोग प्रेम सागरे भासीर 64 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच गा रहे थे तो बेप्रेमाविष्ट हो गए और जिन लोगों ने उन्हें देखा वे भी भगवत प्रेम के सागर में डूब गए। ना कबरी मखवा कांतन जांग रेडी दर्चिन जारडिटिशन जानजी थैडू विशोक कबनिन 78 नृत्य करी संध्या काले आरती देखिल आईटोटा आसी प्रभु विश्राम करिल 65 अनुवाद। गुंडिचा मंदिर के आंगन में अपना नृत्य समाप्त करके संध्या समय महाप्रभु ने आरती उत्सव देखा। तत्पश्चात वे आइटोटा नामक स्थान पर गए और वहां रात्रि में विश्राम किया। उटिवडान्नी छक्कर शैन निम्नक टेकन भुनश गुना लत जन नव ऐन शेरतेल 77 अध्यतादि भक्तगण निमंत्रण कईल मुख्य मुख्य नव जन नव दिन पाइल 66 अनुवाद। तभी अद्वैत आचार्य इत्यादि प्रमुख भक्तों ने 9 दिनों तक अपने अपने घरों में महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर प्राप्त किया। जात छत शग छाजु विटमागच फनी अक थक छनी कवि कबनल वन केम 71 आर भक्तगण चातुर्मास्य ग्रत दिन एक एक दिन करी करिल वंटन 67 अनुवाद। शेष भक्तों ने वर्षा के 4 महीनों में महाप्रभु को एक एक दिन अपने यहाँ आमंत्रित किया। इस तरह उन्होंने आमंत्रणों का बंटवारा कर लिया। छात्री भांश्वर ऐन भूषण छकच वॉची मिल जाक छच जगे झवमर नो शौहन 77 चारी मास दिन मुख्य भक्त बाटी नील आर भक्तगण अवसर ना पाइल 68 अनुवाद। इस 4 महीने की अवधि में प्रतिदिन का आमंत्रण महत्वपूर्ण भक्तों ने आपस में बांट लिया। शेष भक्तों को महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। अंक छिम निमलशनफ कट्टा पुरे डिटनशेनी अईडे बड भशतंडुत निमल ने टिकनी 77 एक दिन निमंत्रण करे दुई तिने मिली एड़ू मत महाप्रभु निमंत्रण के लिए 69 अनुवाद। चूंकि उन्हें एक एक दिन नहीं मिला अतएव 2 या 3 भक्तों ने मिलकर आमंत्रण दिया। ये लीलाएं हैं महाप्रभु द्वारा आमंत्रण स्वीकार करने की। थोच 4 कांटन ज्ञान कबरी टरुषी रायन ग्रांथ मकीयूटन ब्रिछा कटन छक्का भंग जांश 10 प्रातः काले स्नान करी देखी जगन्नाथ सदीप्त्रे नृत्य करे भक्तगण 70 अनुवाद। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर जाया करते थे। तब वे अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे। करु जटेबच नायग कछु मिवांटिन
कु इतनिनाटम नावनाग्न कु आछुछांतनत 10 कभू अध्येते नाचाय कभू नित्यानंदे कभू हरिदासे नाचाय कभू अच्युत्यानंदे। 71 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन तथा नृत्य के द्वारा कभी अद्वैत आचार्य को नाचने के लिए प्रेरित किया, तो कभी बे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर तथा अच्युत्यानंद को नाचने के लिए प्रेरित करते। कछु वटकश्वत कु जान छक्का गंग जिमता कीदन कट 7 छिछा ओमन 19 कभू वक्रेश्वरे कभू आर भक्तगणे। कृष्णध्या कीर्तन करे गुंडिचा प्रौढ़ ने 72 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी बक्रशेवर को कीर्तन तथा नृत्य में लगा देते थे, तो कभी अन्य भक्तों को। महाप्रभु गुंडिचा मंदिर के आंगन में नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा शाम को संकीर्तन करते थे। यरिन तवट न जानदिना को थंझुंजयम कृतकन विजर सकुली दशन अवर भान 17 वृंदावने आयला कृष्ण एड़ प्रभुर ज्ञान कृष्णया विरस फूर्ति हेल अवसान। 73 अनुवाद। इस समय पर चैतन्य महाप्रभु को लगा कि कृष्ण वृंदावन लौट चुके हैं। ऐसा सोचकर उनकी कृष्ण विरह की अनुभूति शांत हो गई। जानशी भजन कुछ नीला थडे टेशन जानता दे जम भशे थे धु इजना जाओशेन 18 राधा सडले कृष्ण लीला एड हेल ज्ञाने एड रसे मग्न प्रभु हेला। आपने 74 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव राधा तथा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते रहते और वे इसी चेतना में निमग्न रहते। नाटनातांटन छक्षु मटन वुन तवन नौना इनातुन मट्टावट्य कटन झन थना 17 नानोद्याने भक्त सड़े वृंदावन लीला इंद्रहुन सरोबरे करे जल खेला। 75 अनुवाद। गुंडिचा मंदिर के पास अनेक बगीचे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त इन सब में वृंदावन लीलाएं किया करते थे। इंद्रद्युन नामक सरोवर में वे जल क्रीड़ा करते थे। जानशेटन मकन छटक भेट प्रतिशत झन छिमा जब छक भंग भेट प्रतिशत और टहोंटिक ट्विचा 17 आपने सकल भक्ते से दे जल दिया। सब भक्त गण सिजले 14 के भेड़िया। 76 अनुवाद। महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों पर जल उछालते और सारे भक्त भी उन्हें चारों ओर से घेरकर उन पर पानी उछालते। कुर्छू अकबन कदू अतनक भडन छाल बधुक वांटकत गट वांच तंग कन्नझाल 11 कभू एक मंडल कभू अनेक मंडल जल मंडूक वाह्य सबे बाजाय करताल। 77 अनुवाद। जल में वे कभी एक वृत्त मंडल बनाते और कभी अनेक वृत्त बनाते। वे जल के भीतर करताल बजाकर मेढकों की तरहट की नकल उतारते। पुड एवरे झटन चनी कट झल जन कट शॉटव टिकी फिटन थैचू कट मतबन 17 दुई दुई जने मेली करे जल रन के हारे के जिने प्रभु करे दर्शन। 78 अनुवाद। कभी 2 भक्त जोड़ी बनाकर जल में लड़ते, इनमें से एक जीत जाता और दूसरा हार जाता। महाप्रभु ये सारा तमाशा देखते रहते। जाहेग निर्झांटन झलटलाटकनी जानहाय शंबिगा शीतकटन गीलांगोनी 17 अदैत नित्यानंदे जलफेला फेली आचार खारिया पाछे करे गालागाली। 79 अनुवाद। पहला खिलवाड़ अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु के बीच हुआ। वे एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। अद्वैत आचार्य हार गए और बाद में नित्यानंद को गालियां देने लगे। विमथानितिव्न ऊल टिकनी अक्षत जदिन 74 एटड छझाल टिकनी कट मुंदे झटन 470 विद्यानिधिर जलकेली स्वरूपे सने गुप्त दते जलकेली करे दुई जने 80 अनुवाद। स्वरूप दामोदर तथा विद्यानिधि भी एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। मुरारी गुप्त तथा वासुदेव दत्त ने भी इसी तरह खिलवाड़ किया। लीवाज जशी झन त्यटन भवानश्विन जानशव शर्चिच जटन टक्टन वटकशत 470 श्रीवास सहित जल खेले गदाधर। राघव पंडित सने खेले बक्रशेरर 81 अनुवाद। श्रीवास ठाकुर तथा गदाधर पंडित के बीच जल क्रीड़ा हुई तथा राघव पंडित और वक्रेश्वर पंडित के बीच भी ऐसी ही क्रीड़ा हुई। वे एक दूसरे पर जल फेंकने में व्यस्त हो गए। जावच्छोब मत्स्तन जान शानन जान शाडीर्य शंतानशंत देशन शी 7 शौगम 73 सार्वभौम सड्डे खेले रामानंद राय गांभीर्य गेल दोहार हेल शिशु प्राय 82 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री रामानंद राय के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। वे दोनों अपनी गंभीरता त्याग कर बच्चों जैसे बन गए। भशंत डाटलशंत छावक्लाटर थिया गीनी नानशायोंता किचु कच्छन शंभिग्ना 77 महाप्रभु ता दोहार चांचल्य देखिया गोपीनाथाचार्य किचु कहेन हासिया। 83 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय की चंचलता देखी तो वे हंसने लगे और गोपीनाथ आचार्य से बोले शेचिच भंडीव मूटय थौबागिक जहन याना छाकेना कटनत कबैन वकन 478 पंडित गंभीर धुने प्रामाणिक जन बाल चांचल्य करे कराह वर्जन। 84 अनुवाद। भट्टाचार्य तथा रामानंद राय दोनों से कहो कि वे अपना बालकों जैसा खेल बंद कर दें, कईयों की दोनों अत्यंत विद्वान गंभीर तथा महापुरुष हैं। जनीनांत कट टछागांत कुशो मशनिकु फंचनिट कट यट छाप 7 कविनन मुंह 778 गोपीनाथ कहे तोमार कृपा महासिंधु उछलित करे ग्रबे तार एक बिंदु 85 अनुवाद। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आपकी महान कृपा रूपी सिंधु का एक बिंदु उनके ऊपर उछलकर गिर पड़ा है।
गक मंस भाविद ओ वांग यशाओशो अंडे नुरे 3 टैगल डैशंत का कशी 77 मेरु मंदर पर्वत दुबाई ग्रथा तथा एड़दुड गंड शैल इहार का कथा 86 अनुवाद। आपके कृपा सिंधु की एक बूंद सुमेरु तथा मंदर जैसे विशाल पर्वतों को डुबो सकती है। चूंकि ये दोनों महाशय लघु पर्वतों जैसे हैं, अतएव ये दोनों आपकी कृपा रूपी सिंधु में डूबे जा रहे हैं। रुक उठ थनी थास्टच ऊना शंगोज डांट नियनाम्बूच शिंगरा 7 कृष्ण टछांगांत 01 शुष्क तरखली खाइते जन गेल ग्राल तारे लीलामृत पियाओ। एक कृपा तोमार 87 अनुवाद। तर्क उस शुष्क खली के समान है जिसमें से सारा तेल निचोड़ लिया गया हो। भट्टाचार्य का सारा जीवन ऐसी शुष्क खली को खाने में बीता, किंतु अब आपने उन्हें दिव्य लीलाओं का अमृत पान कराया है। निश्चय ही यह आपकी उन पर महती कृपा है। शंजी भमशंतंडु ऊव जटेबच जामिन झटनत छंशिट डांट टरबे बया पैकल 77 हासी महाप्रभु तबे अद्बेते आनल जिले उपरे तारे शेष शैया कईल 88 अनुवाद। गोपीनाथ आचार्य की बात सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और अद्वैत आचार्य को बुलाकर उन्हें शेष नाग की शैया जैसा बनने को कहा। जांचतन छाशम ऊंशतन कब्रिन शंगनन गेब भोगई नीला थद तंकन शैंकन 74 आपने ताहार उपकरिल शयन शेष शाही लीला प्रभु कईल प्रकटन 89 अनुवाद। जल में तैर रहे अद्वैत प्रभु के ऊपर लेटकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने शेषशाही विष्णु की लीला का प्रदर्शन किया। जाटेक्ष मिज गैक्ति थक्कब निगना गशदेडु नदग वूट झटन छामिगना 470 अद्वैत निज शक्ति प्रकट करिया। महाप्रभु लजा बुले जलते भासिया 90 अनुवाद। अद्वैत आचार्य अपनी निजी शक्ति प्रकट करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को लेकर जल के ऊपर तैरते रहे। अडे बच झन जगफा कमनी कचरिन जाडिप्रिंशन जादना थंडू नतग छच भेने 70 एड मत जल क्रीड़ा करी कत्क्षण आइटोटा आइला प्रभु लया भक्तगण 91 अनुवाद। कुछ काल तक जल क्रीड़ा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आइटोटा नामक अपने स्थान पर लौट आए। शुत्री छावदी आंगी यच मुद्दा छक भईगे जहाँ होंटन निमग्नतन कबनीना छांगझम 79 पुरी भारती आदि ग्रत मुख्य भक्तगण आचार्य निमंत्रणे करीला भोजन 92 अनुवाद। अद्वैत आचार्य द्वारा निमंत्रित किए जाने पर परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती तथा महाप्रभु के अन्य प्रमुख भक्तों ने भोजन ग्रहण किया। वाम्बिनांश जात यच शंजांग जानिन बडाते दव गटर टिमडे थम्मांग चौदेल 7 वाणीनाथ आर्ग्रत प्रसाद आनल महाप्रभु गणेशट प्रसाद खाइल 93 अनुवाद। वाणीनाथ राय अपने साथ जो भी अधिक प्रसाद लाए थे उसे महाप्रभु के अन्य संगियों ने खाया। जाशम्ब्रांट्रू जाम्भी डेल एरनन मर्ज निशनीटिच उनतांटन जानजी कबनीना जैगनन 48 अपरदहनी आसी कईल दर्शन नर्तन निशाते उद्याने आसी करीला शयन 94 अनुवाद। दोपहर के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडिचा मंदिर में भगवान का दर्शन करने तथा नाचने के लिए गए। रात्रि में वे विश्राम करने के लिए बगीचे में गए। जांग्र फिन जानजी टैंग केशेत एतलिना थामटन बुछाब्री एकल कचरिने 77 आर दिन आसी कई ईश्वर दर्शन प्रौढ़ने नृत्य गीत कईल कत्क्षण 95 अनुवाद। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडिचा मंदिर भी गए और भगवान का दर्शन किया। तब वे आंगन में कुछ समय तक गाते और नाचते रहे। छक्का बगे गए थन फैप्तांटन जा बिगना नुनशवन विशत कटन छक्का भंग लदिश 77 भक्तगण सड़ते प्रभु उद्याने आसिया वृंदावन विहार करे भक्तगण लजा 96 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बगीचे में गए और वहां उन्होंने वृंदावन लीला का आनंद उठाया। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि यह वृंदावन विहार कृष्ण का गोपियों के साथ मिलने जुलने या परकीय रस का द्योतक नहीं है। जिस तरह कृष्ण ने वृंदावन लीला में स्त्रियों या दूसरों की पत्नियों के साथ दिव्य संगति की थी, जगन्नाथपुरी के बगीचे में महाप्रभु ने उस प्रकार नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वृंदावन लीला में अपने आप को श्रीमती राधारानी का सहायक माना। जब श्रीमती राधारानी ने कृष्ण की संगति का आनंद लिया तो उनकी दासियां अत्यंत प्रसन्न थीं। जगन्नाथ के बगीचे में महाप्रभु के वृंदावन विहार की गौरांग नागरियों के कार्यकलापों से तुलना नहीं करनी चाहिए। वुकक सल्ली शकुल्लिच थनूत कतनंटन जुबर शिक भांग्र वटिश शीडल शैवटन 71 वृश्च वल्ली प्रफुल्लित प्रभुर दर्शने भूर पिक गाय वह शीतल पवने 97 अनुवाद। बगीचे में नाना प्रकार के वृक्ष तथा लताएं थे और वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित थे। पक्षी चहचहा रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे और शीतल पवन बह रही थी। थेडी वृक्ष छटल थंडू कट्टम नरून वामुटिव अफ भामव कट्यन शौग्नन 470 प्रति वृक्ष तले प्रभु करें नर्तन वासुदेव दत्त मात्र करें गायन 98 अनुवाद। चूंकि महाप्रभु हर वृक्ष के नीचे नाच रहे थे इसलिए वासुदेव को अकेले गाना पड़ा। अक अंक वृक्ष कर छटन थक अक भौन भांगना शंतम यांत्वित अका नांदक टजोश नाम 44 एक एक वृक्ष तले एक एक गान गाए। परम आवेशे एका नाचे गौर राय 99
अनुवाद जब वासुदेव दत्त हर वृक्ष के नीचे पृथक पृथक गाना गा रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही भावावेश में अकेले नाच रहे थे। उठे वटकश्वट थेचू कश्री मामपिटेड वटकबृत नांदच थंधु नाम्भिना शॉडेटेड 000 तबे विक्रेश्वरे प्रभु कहिला नाचिते विकृषे नाचे प्रभु लागला गायते। सो अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने विक्रयश्र पंडित को नाचने के लिए आदेश दिया और जो ही वे नाचने लगे महाप्रभु गाने लगे। थंधु मद अक्षाली कीनिग्रा भांग फिकिलिगेंशी छयम तत्विन वनांग्र 000 प्रभु सिदे स्वरूपादि कीर्तनिया गाए दिक्विदिक नाही ज्ञान प्रेमेर वन याय 101 अनुवाद तब स्वरूप दामोदर तथा अन्य कीर्तनीय भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ गाने लगे। प्रेम विभोर होने के कारण उन्हें समय तथा परिस्थिति का ध्यान ही न रहा। अंडे बट कच कणकबनी वन्नीना नटबंत मट्टावटना कब्रित झलशना 005 एड़ मत कत क्षण करी वन लीला नरेंद्र सरोवरे गेला करिते जल खेला 102 अनुवाद कुछ समय तक इस तरह उद्यान लीला करने के बाद वे सभी नरेंद्र सरोवर में स्नान करने गए और वहां जल क्रीड़ा का आनंद लूटा। छल अगजा कन्नी 08 जाडेला एफ ताटन 8 डांजन नीना टुकला थे नक्का छक्कर भेंटने 007 जल क्रीड़ा करी पुनः आयला उद्याने भोजन लीला कैला प्रभु ला भक्त गणे 103 अनुवाद जल क्रोड़ा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः बगीचे में लौट आए और वहां भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। नव छयीन 7 डिफ्राटिच जटिश छपनांश भंशंतडु जैटिच नीना कटत छक्षु मांश 004 9 दिन गुंडचाते रहे जगन्नाथ महाप्रभु ऐसे लीला करे भक्त साथ 104 अनुवाद भगवान श्री जगन्नाथ देव 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में निवास करते रहे। इस बीच श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहीं रुके रहे और अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते रहे जिनका वर्णन किया जा चुका है। प्रप्रांश सल्लिच मांद वद्ध शुभ शुभ्राय नव एम कटवन थंद उषौडे विशांत 0078 जगन्नाथ वल्लभ नाम बड़ पुष्परिम नव दिन करेन प्रभु तथा विश्राम 9105 अनुवाद जहां महाप्रभु लीलाएं कर रहे थे वो बगीचा बहुत बड़ा था और जगन्नाथ वल्लभ कहलाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहीं 9 दिनों तक विश्राम किया। छता प्रतिशत शजी त एम जांडेर झानिग्यों कानी भेटल कटट ब्रांझा जग कलनिगा 007 हेरा पश्चिमी रदिन आयल जानिया काशी मिश्रे कहे राजा सयत्न करिया 106 अनुवाद ये जानकर कि हेरा पंचमी उत्सव आने वाला है राजा प्रतापरुद्र ने काशी मिश्र से बड़ी सावधानी से बात की। कना टश्वा शाद भी शट नम्मीज विछटा थेटच छेग कब टयन कछु मानशी जो 001 कल्य हेरा पंचमी हबे लक्ष्मीर विजय ऐसे उत्सव कर ग्रेन कभू नाही है 107 अनुवाद कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय उत्सव होगा। तुम इस उत्सव को इस तरह से मनाओ जैसा कि इसके पूर्व कभी न मनाया गया हो। तात्पर्य हेरा पंचमी का उत्सव रथ यात्रा के 5 दिन बाद पड़ता है। भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर वृंदावन अर्थात गुंडिचा मंदिर चले जाते हैं। भगवान से विरह के कारण लक्ष्मी निश्चय करती है कि वे भगवान का दर्शन करने गुंडिचा मंदिर जाएंगी। अतः गुंडिचा मंदिर में लक्ष्मी जी के आगमन को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कभी कभी अतिवाड़ी संप्रदाय के लोग हेरा पंचमी का नाम बिगाड़कर उसे हरा पंचमी कहते हैं। हेरा शब्द का अर्थ है देखना और यह सूचक है लक्ष्मी जी द्वारा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाने का। पंचमी शब्द का अर्थ है 5वां दिन और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह चंद्र के 5वें दिन मनाया जाता है। गटिशंजी ऑफ कम एटिच विटनेमान हैश थी भशंतर्दत प्यटिच शम छबकात 000 महोत्सव कर तैचे विशेष संभार देखी महाप्रभु ग्रह है चमत्कार 108 अनुवाद राजा प्रतापरुद्र ने कहा तुम इस उत्सव को इतने शानदार ढंग से मनाओ कि इसे देखकर चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह प्रसन्न और चकित हो जाएं। अई कुटवन छाडाटव जांग्र जामभाव छाडाट छिज वचन किशिगी जा छद छांगटे 007 ठाकुरेर भांडारे आर आमार भांडारे चित्र वस्त्र के दिन्नी आर छत्र चामरे 109 अनुवाद मेरे भंडार में तथा अर्चा विग्रह के भंडार घर में जितने भी छपे कपड़े छोटी घंटियां छत तथा चामा हो इन सबको ले लो। स्वज्ञामृडन शडा का शंक्षी कंशमडन नानमा वाष्ट बूछा दनलांग कंज जमांजन 050 ध्वजावृंद पताका घंटाए करा मंडन नाना वाद्य नृत्य दोलाए करा साजन 110 अनुवाद सभी तरह की छोटी बड़ी झंडियां तथा झंडे और घंटे एकत्र करो। तब वाहन दोला सजाओ और विभिन्न संगीत तथा नृत्य मंडलियों को उसके साथ कर दो। इस तरह वाहन को आकर्षक ढंग से सजाओ। छी और एक कबिगा कस जब शासिंत जश यांजा देश टच टरेटच दुष्छमच का 000 द्विगुण करिया कर सब उपहार रथ यात्रा हैते ग्रह है चमत्कार 111 अनुवाद प्रसाद की मात्रा को भी दुगुना कर दो। प्रसाद इतनी मात्रा में बने कि रथयात्रा उत्सव को भी मात दे दे। मडेव कवरेश थंचू नम छक्कर भे
अश्चल्य जाम्बिग्ना पेयटच कर्तन एतमननेन 004 से करही प्रभु ला भक्तगण स्वच्छंदे आसिया ग्रैचे करेन दर्शन 112 अनुवाद। उत्सव की व्यवस्था ऐसी हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों समेत स्वच्छंद पूर्वक बिना किसी कठिनाई के अर्चाविग्रह का दर्शन करने जा सके। थान 53 कांटन भशन तडूनिक भगेना ओआयनांश एर्नन टैन मुनितोष्टल यांजस 007 प्रातः काले महाप्रभु निज गण ल जाए जगन्नाथ दर्शन कईल सुंदराचले ग्राय 113 अनुवाद। प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों को साथ लेकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने सुंदराचल गए। तात्पर्य गुंडिचा मंदिर ही सुंदराचल है। जगन्नाथपुरी स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर नीलाचल कहलाता है और गुंडिचा का मंदिर सुंदराचल। नियनामतन जाडेना शुम 4 छक्कर भेगमत बर्तिटिच उएचक्रा दिग्जा 44 बॉन बदल 008 नीलाचले आइला पुनः भक्तगण सड्डे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमी ऋणे 114 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी हेरा पंचमी उत्सव देखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता के साथ नीलाचल लौट आए। काम्बी बिल थद्धट व जाछत कबनिग्ना जुशंग मश्छान शंटन वमाई नक्श 0058 काशी मिश्र प्रभुरे बहु आदर करिया स्वगन सहभाल स्थाने बसाइल ला 115 अनुवाद। काशी मिश्र ने बड़े ही आदर के साथ चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया और महाप्रभु तथा उनके संगियों को एक बहुत अच्छे स्थान में ले जाकर बिठाया। जम विटनस त्रैधत झमिचमंटन हब शाम्भिवा शेर अक्टश शुंदिल 007 रस विशेष प्रभुर शुनिते मनहेल ईशत हासिया प्रभु स्वरूपे पुछिल 116 अनुवाद। बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा एक विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने को हुई, अतः बेमंद हंसते हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे। युनाशी जहानांश कट्टन छांग कांग विशिंद जशुन शक कटन शंग्यब फैलतांत 001 उशोभी बज्जव मर्थ शग मकवांत सुनरवन टिडिशिटिच छीज जयजक्षा जशांत 000 भृदिपी जगन्नाथ करेन द्वारकाय विहार सहज प्रकट करे परम उदार 117 तथापि वत्सर मध्य है एक बार वृंदावन देखिते तान उत्कंठा अपार 118 अनुवाद। यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और वहां परम उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो उठते हैं। श्रृंतावन मब अंडे 6 वंशेने छांच टलतिंदांठ 6 क्षिछहम्बन 004 वृंदावन सम एड़ उपवन गण ताहा देखे बारे उत्कंठित है मन 119 अनुवाद। पड़ोस के बगीचों की ओर लक्ष्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये सारे बगीचे वृंदावन जैसे ही हैं, अतएव जगन्नाथ जी इन्हें फिर से देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। यानशिव डिडेंटिच कदजश याम्बो छन मुनिताचटन गांग्र थेद छाफी मौनाइन 020 बाहिर हरते करे रक्त प्रात्रा छल सुंदराचले ग्राय प्रभु छाड़ी नीलाचल 120 अनुवाद। बाहर से वे ये दिखावा करते हैं कि वे रथयात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडिचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। नामबा शुटनयीक तांतन छथान थेटन जानजी कटिन नमलीक ट्विटय मद नानशी नग्न की कांग्रिटन 557 नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने लक्ष्मी देवी रे सड़े नाही लय की कारणे 121 अनुवाद। भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन वे अपने साथ लक्ष्मी देवी को कयो नहीं ले जाते। खैक्ष कटिच जूनम थंद कांगन डैशन नुंतवन जगड़ान नकीन नानशी खशिकांत 029 स्वरूप कहे शुन प्रभु कारण इहार वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नाही अधिकार 122 अनुवाद। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, हे प्रभु कृपया इसका कारण सुने। लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। नृनवन नीनांग्र कुटकतन जशंग्र ट्वनी भंग 8 औशी गंग बिना क्रियुटकन झसिटिच मान मन 027 वृंदावन लीलाए कृष्णय सहाय गोपीगण बिना कृष्णय हरिते नारे मन 123 अनुवाद। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिकाएं गोपियां ही हैं। गोपियों के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता। थंडू कट 3 गांबा छटन कृटकन गण जुचछा जांक तंत्रव मत पदे झम 048 प्रभु कहे प्यात्रा छले कृष्णय गमन सुभद्रा आर बलदेव सड़े डैट जन 124 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण वहां रथयात्रा के बहाने सुभद्रा तथा बलदेव के साथ जाते हैं। भौशरी जटच यच नीला हर छेश्वतन निरुए कृटकन छाव टकच नानशी जानटन 298 गोपी सड़े ग्रतलीला है उपने निगूर कृष्णय भाव कहना ही जाने 195 अनुवाद। उन बगीचों में गोपियों के साथ की सारी लीलाएं भगवान कृष्ण के अत्यंत गुह्य भाव हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। ऊडित कृटकन धान क्रोग मांझी किचुटमाया ऊव टक्टन नमोटलवी कटय अचत्याय 0427 अतैब व कृष्णय प्राकृत्य नाही किचु दोष तबे केने लक्ष्मी देवी करे एत्रोष 196 अनुवाद। चूंकि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, तो फिर लक्ष्मी जी क्यों रुष्ट होती हैं। अक्षकट 4 हैश थम्बवजीन अंडे उ चांद
कांत डेप्तजा टल्टन शस्त्रकांश छां 521। स्वरूप कहे प्रेमवती एड़त स्वभाव कांत औदास्य लेशे है क्रोध भाव 127। अनुवाद स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। 8 न कांटन शची यांदिश विविध शर्षम जुवर्शन दछोटशाला कवि जाटव्रांशन 020 हैन काले खचित ग्राहे विविध रतन सुवर्णया चौदोला करी आरोहण 128। अनुवाद जब स्वरूप दामोदर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बातें कर रहे थे तो लक्ष्मी जी का जुलूस निकट आ गया। वे सोने की पालकी में सवार थीं, जिसे 4 आदमी ले जा रहे थे और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी। छद छाबब धवरना शछा कांत भईगे नाना वाप जानतिश नांदच टकव छाजी भव 024 छत चाम ध्वजा पताकार गण नाना वाह आगे नाचे देवदासी गण 129। अनुवाद पालकी के चारों ओर लोग छत चाम तथा झंडे झंडियां लिए हुए थे और इनके आगे आगे गवैये तथा नर्तकियां थीं। छाम्बुन मन शुए याम्बी वाजूम छागत जानदिश नामी जनु शांतमत जुबाशत 070 तांबूल संपुट झारी व्यजन चामा साथे दासी शत हार दिव्य भूषांबर 130। अनुवाद दासियां जल के घड़े चामा तथा पान की पिटारियां लिए थीं। ऐसी सैकड़ों दासियां थीं और वे सभी आकर्षक वस्त्र धारण किए थीं और बहुमूल्य हार पहने थीं। अज्ञोकिक जेश्वर्ग मद वचु भसियांत कुक शतश नपियेवी जानशना भिष घांत 070 अलौकिक ऐश्वर्गन सड़े बहुपरिवार क्रुद्धा लक्ष्मी देवी आइला सिंह द्वार 131। अनुवाद लक्ष्मी जी कुद मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आ पहुंची। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य थे और वे सभी असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। उतब्रांत शिकन मुझ भरे था गच छुछा गेटग नशकीर जवीन फांजी भेगे कट्यन वक्कतम 0750 जगन्नाथेर मुख्य मुख्य ग्रद भरित्य गणे लक्ष्मी देवी दासी गण करेन बंधने 132। अनुवाद जब जुलूस आ गया तो लक्ष्मी जी की सारी दासियां भगवान जगन्नाथ के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बनाने लगीं। यांकचिया जाननिया भोटफू ममित उन्नत एंटिट्यंछु कबली नम मानना धटना 077 बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मी चरणे चोरे ग्लेन दंड करी लय नाना धने 133। 7 अनुवाद दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बांधकर उन्हें हथकड़ियां लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के चरण कमलों पर गिरने के लिए बाध्य किया। वे सभी धन लूटने वाले चोरों की तरह बंदी बना लिए गए। तात्पर्य जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथयात्रा प्रारंभ करते हैं तब वे लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हैं कि वे अगले दिन लौट आएंगे, किंतु जब वे नहीं लौटते तो लक्ष्मी जी 2-3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद ऐसा अनुभव करने लगती हैं कि उनके पति ने उनकी उपेक्षा की है। अतएव वे स्वाभाविक रूप से काफी क्रुद्ध होती हैं। वे स्वयं तथा उनकी सखियां खूब सज धज कर मंदिर से बाहर आती हैं और मुख्य द्वार के सामने खड़ी हो जाती हैं। तब उनकी सखियां जगन्नाथ जी के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बना लेती हैं और उन्हें लाकर जबरन लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष नतमस्तक कराती हैं। जज्चन बदांट कट्टन डाजटिन नानो बच शनि ऐशन 6-7 वफटन 078 अचेतन मत तारे करेन ताड़ने नाना मत गाली देन भंड वचने 134। अनुवाद जब नौकर लक्ष्मी के चरण कमलों पर गिरे तो वे लगभग अचेत हो गए। उन्हें डॉटा डपटा गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई तथा मजाक के पात्र बनाए गए। निकली जत्म फांजी शैतंत्र शोगिछाटम शिग्ना शंस गिशतंदत भंग भूतथर शुच ऐग्यो 000 लक्ष्मी सड्रे दासी गने और प्रागभ्य देखिया हासे महाप्रभुर गण मुखे हंस दिया 135। अनुवाद जब महाप्रभु के संगियों ने लक्ष्मी जी की दासियों की ऐसी दृष्टता देखी तो उन्होंने अपने हाथों से अपना मुख ढक लिया और वे हंसने लगे। शांत मामता कटच थदच भाटनव थनकांड बिजत शच कांड नानशी टर्नी झनी जात 077 दामोदर कहे ऐछे माने प्रकार त्रिजगते कहा नाही देखी शुनि आर 136। अनुवाद स्वरूप दामोदर ने कहा, तीनों लोकों में इस तरह का अहंकार नहीं है, कम से कम मैंने न तो देखा है न सुना है। शायनिनी निकजाट छोटर विद्यन छुटेवी मत्थटंस भमीन वह 071 मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण भूमे वसी नखे लेखे मलिन वदन 137। अनुवाद जब कोई स्त्री उपेक्षित और निराश हो जाती है तो अहंकार मान वश वह अपने आभूषण उतारकर खिन्न होकर फर्श पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से फर्श पर रेखाएं खींचती है। श्रिव जछाम्भान भूमि अवर विषभाम बटन टोनी भैटनव गाना मटमज निशान 077 पूर्वे सत्यभामार शुनि एवं विद्यमान ब्रजे गोपी गणयमान रस निधान 138। अनुवाद मैंने इस प्रकार का गर्व मान कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा में सुना है। मैंने समस्त दिव्य रसों की खान समान वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है। डेट निर्जु जलशदी जव थक्कजिया शिटेग्नन छेश गांग देशना जानझांडिश 0707 इहो नित संपत्ति सब प्रकट करिया प्रिय उपग्राह सैन्य साजा 139। अनुवाद किंतु लक्ष्मी जी के किस्से में मैं अन्य प्रकार का मान देख रहा हूँ।
वे अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करती हैं, यहाँ तक कि अपने पति पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती हैं। तात्पर्य: लक्ष्मी जी की दृष्टता को देखकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु से गोपियों के प्रेम व्यापार की उत्कृष्टता बतानी चाहिए। अतएव उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे कभी भी लक्ष्मी जी के आचरण जैसी किसी वस्तु का अनुभव नहीं हुआ। हम कभी कभी यह तो देखते हैं कि प्रियतमा पत्नी को अपने पद का गर्व होता है और उपेक्षा के कारण वह असंतुष्ट होती है। तब उसे अपनी सूरत की परवाह नहीं रह जाती, वह गंदे वस्त्र पहनती है और खीन भाव से फर्श पर बैठकर अपने नाखूनों से रेखाएं खींचती रहती है। हमने इस तरह का मान सत्यभामा तथा वृंदावन की गोपियों में तो सुना है, किंतु जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी के साथ हम कुछ दूसरी ही बात पाते हैं। वे अपने पति पर अत्यधिक क्रुद्ध होती हैं और अपने महान ऐश्वर्य से उन पर आक्रमण करती हैं। थंडू कटई कट बट छत माटनव थनकांग जक्ष कटई टनोशी भाम नकीलेच शांत 080 प्रभु कहे कह ब्रजर मानेर प्रकार स्वरूप कहे गोपी मान नदी शतधार 140 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया वृंदावन में प्रकट होने वाले समस्त प्रकार के मानों का वर्णन कीजिए। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, गोपियों का मान सैकड़ों धाराओं के साथ बहने वाली नदी के समान है। नानशिकांश चडाम तंश वुट वछू छच मंडे टचिट नान्ना थनकांग्र भाटनस छेचिठन 089 नायिकार स्वभाव प्रेम वृते बहुभेद सेठ भेदे नाना प्रकार मानेर उदेद 141 अनुवाद विभिन्न स्त्रियों नायिकाओं में प्रेम के गुण तथा स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। उनके ईर्ष्यायुक्त क्रोध के भी अनेक भेद तथा गुण होते हैं। जगाट नौशिकांश गाना माँ गान कशान अकेवले टचिटन कबनी निरिर्गन 089 समय गोपिक माना नागराय कथन एक दुई भेदे करी दिग्दर्शन 142 अनुवाद गोपियों द्वारा प्रदर्शित विविध प्रकार के ईर्ष्यायुक्त क्रोध का पूरा वर्णन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कुछ सिद्धांतों से संकट मिल जाएगा। शांतन टकच छग्म शैजा टकच जानी जा दे दिन टचट्रत टकच हम शैज्ञाविज्ञो 087 माने के है धीरा कहता अधीरा एक दिन भेदे के है धीरा धीरा 143 अनुवाद द्वेषपूर्ण क्रोध से युक्त नायिकाओं के तीन भेद हैं, धीर अधीर तथा धीरा धीरा। ओयज्ञा कांचपुत्यशी कटन धंधाशान निकटे जामभिटल कटन जान थनान 088 धीरा कांते दूरे देखी करे प्रत्युत्थान निकटे आसिले करे आसन प्रदान 144 अनुवाद जब धीर नायिका दूर से ही अपने नायक को आते देख लेती है तो उसके स्वागत के लिए वह तुरंत उठ खड़ी होती है। जज वह निकट आ जाता है तो वह तुरंत उसे बैठने के लिए आसन देती है। झफटैग टकांशे मूर्थ कटच भशुतवन थिंग जानिभिड उच्छाट कटत जान निष्णन 087 हृदय कोप मुखे कहे मधुर वचन प्रिय आलिद्रिते तारे करे आलिद्रन 145 अनुवाद धीरा नायिका अपने क्रोध को अपने हृदय में छिपा लेती है और बाहर से मीठी बोली बोलती है। जब उसका प्रेमी उसको आलिंगन करता है तो वह भी उसे आलिंगन करती है। मनन सावशन कट मानदंस्ट शोभन किश्य टमाल रुचवांत का कट शिग्न निष्णन 087 सरल व्यवहार करे मानेर पोषण किम्वा सोलुंट वाक्य करे प्रिय निरसन 146 अनुवाद चार धीरा नायिका का व्यवहार अत्यंत सरल होता है। वह अपने मान को अपने हृदय के भीतर रखती है, किंतु मृदु वचनों तथा मुस्कानों से वह अपने प्रेमी के आचरण का प्रतिवाद करती है। जीता निटय वांट का कबनत्म शब्जम कटबीजगटन जानदफ कट घानांगर वक्षन 081 अधीरा निष्ठर वाक्य करिए भर्तसिन कर्णोत्पल्य ताड़े करे मालाई बंधन 147 अनुवाद किंतु अधीर नायिका कभी कभी अपने प्रेमी की भर्त्सना कटु शब्दों से करती है, कभी कभी उसके कान खींच लेती है और कभी कभी फूल की माला से उसे बांध देती है। शैवांधिज्ञा वकवांत का कट छे शेषम कदू छुछी कछु निन्मा कद या छे शांज 087 धीरा धीरा वकवाक्य करे उपहास कभू स्तुति कभू निंदा कभू वा उदास 148 अनुवाद धीर तथा अधीर स्वभाव वाली नायिका सदैव द्व्यर्थी शब्दों से मजाक उड़ाती है। कभी वह अपने प्रेमी की प्रशंसा करती है, कभी निंदा करती है और कभी निरपेक्ष रहती है। बुक्ष गशा थम्बलछा दिन नाम्बिकांग छच बुक मानशी झाटन बांटनव देवश का विच्छल 0.8% मुग्धा मध्या प्रगल्भा तिन नायिकार भेद मुग्धा नाही जाने मानेर वैदग्ध्य विभेद 149 अनुवाद नायिकाओं का वर्गीकरण मुग्धा मध्या तथा प्रगल्भा के रूप में भी किया जा सकता है। मुग्धा नायिका द्वेषपूर्ण क्रोध के छलपूर्ण व्यवहार की बारीकियों के विषय में अधिक नहीं जानती रहती। मुथे जांछानिया कटत तक्वंटलान कांता तिग्नवान का ऊनी शेतमन 070 मुख आच्छादिया करे केवल रोदन कांत प्रिय वाक्य शूनी है परिसन 150 अनुवाद मुग्धा नायिका केवल अपना मुंह ढककर रोती रहती है। जब वो अपने प्रेमी से मधुर शब्द सुनती है तो अत्यंत प्रसन्न हो उठती है। था शजलडा शट शैनरारी शिक्षक उआक घट्ठा जवाक चरछांट दिन टचच 080 भद्या
प्रगभा धरे धीरादि विभेद। तार मध्य सबार स्वभावे तिन भेद 151। अनुवाद, अध्या तथा प्रगभा नायिकाओं को धीर, अधीर तथा धीराधीर में विभाजित की जा सकती हैं। इन सबके गुणों के और 3 विभाग किए जा सकते हैं। कई, थशतनी, टकु, भूल, टकश जगह, अचछांठ कृतकन यांजांग्रत्यम मीभा 5-7-9। के, प्रखरा, के, मृदु, के है, समा। स्वस्वभावे कृष्णेय बाड़ाए प्रेम सीमा 152। अनुवाद, इनमें से कुछ अत्यधिक बातूनी, कुछ मृदु तथा कुछ संतुलित होती हैं। हर नायिका अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण के प्रेम भाव को बढ़ाती है। थांत्य, बाटिव, जांगा चाम मिट्टीन्स, महटाई चछांठ कुटिक ककांग्र जद्दाम 0787 प्राखंड, मारोव, साम्य स्वभाव निर्दोष। सही सिर स्वभावे कृष्णे कराए सनतोष 153। अनुवाद, यद्यपि कुछ गोपियां बातूनी, कुछ मृदु तथा कुछ संतुलित हैं, किंतु वे सभी दिव्य तथा निर्दोष हैं। वे अपने विशिष्ट गुणों द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। 7 कशा खनियना थंडुव आन रजा शांत, कश, कड, एओन ग्रानव, वदन वांस सांस 008 एक कथा शून्य प्रभुर आनंद अपार। कह, दामोदर, भले बार बार 154। अनुवाद, यह विवरण सुनकर महाप्रभु को असीम आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने स्वरूप दामोदर से आगे कहते रहने के लिए बारंबार प्रार्थना की। शांतमानत कटच, कुकजनिक टंशितन, जम जानत्रायक, जमग्न कटलवन 0785। दामोदर कहे, कृष्ण रसिक शेखर, रस आस्वादिक, रसमय कलेवर 155। अनुवाद, दामोदर गोस्वामी ने कहा, कृष्ण समस्त दिव्य रसों के स्वामी हैं। वे सभी दिव्य रसों का आस्वादन करने वाले हैं और उनका शरीर दिव्य आनंद से बना हुआ है। 8 थंगगग वशु कुछ छक्कटर्तंभांगीन, रुक टंटग, वम और टन, भीषिका, थईवीन 077। प्रेममय वपु कृष्ण भक्त प्रेमाधीन, शुद्ध प्रेमे, रस गुणे, गोपिका, प्रवीण 156। अनुवाद, कृष्ण प्रेमन्य हैं और सदैव अपने भक्त के प्रेम के अधीन रहते हैं। गोपियां शुद्ध प्रेम में तथा दिव्य रसों के आचार व्यवहार में अत्यंत अनुभवी हैं। भिकांत थंट्य नानशी जमान छांच टैंस, जडुतव कुटकन कटत शत मद्दाम 0071। गोपिकार प्रेमे नाही रसाभास दोष, अतएव कृष्णया करे परम संतोष 157। अनुवाद, गोपियों के प्रेम में कोई दोष या मिलावट नहीं है, अतएव वे कृष्ण को परम संतोष प्रदान करती हैं। तात्पर्य, जब कृष्ण के साथ किसी का संबंध दूषित होता है तब वह रसाभास कहलाता है। रसाभास की विभिन्न किस्में हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी। रसाभास 2 शब्दों से बना है, रस तथा आभास, अर्थात रस की छाया। यदि कोई व्यक्ति किसी एक रस का आस्वादन करता हो और यदि उस पर कुछ दूसरा रस आरोपित कर दिया जाए तो उसे उपरस कहते हैं। यदि मूल रस से कुछ निकाला जाए तो उसे अनुरस कहते हैं। यदि मूल रस से काफी भिन्न किसी वस्तु की प्रशंसा की जाती है तो उसे अपरस कहते हैं। उपरस, अनुरस तथा अपरस क्रमशः प्रथम, उत्तम, द्वितीय, मध्यम तथा तृतीय, कनिष्ठ रसाभास कहलाते हैं। भक्तिरसागृत सिंधु 4.9.12 में कहा गया है, पूर्वमेवानुशिष्येन विकला रसलक्षणा रसा एव रसाभासा रसज्जैर्नुकीरतिता, स्युरिधोपसाश्रानुर्सापसाश्ते उत्तमा, मध्यमा, प्रोक्ता कनिष्ठाक्षेत्यमी क्रमात् जव्युष बनेक्वाश 7। विद्वान निभा 8 जज जछा कांडभाषणुर्छामना भैने 1 नित्यव जानरोनावक तमवृच 4 मरवी 8 शंत्रच कांदा कशा जमानलिग्रा 3 5770 एवं शशडांशु विराजिता निशा स सत्य कामो 5 नुरताबला गणसिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरत सर्वाह शरद काव्य कथा रसाश्रया 158। अनुवाद, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण शरद ऋतु में प्रत्येक रात रास नृत्य का आनंद लेते रहे। वे चांदनी रात में पूर्ण दिव्य रस से युक्त होकर यह नृत्य करते रहे। वे कवित्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे और उन स्त्रियों से घिरे रहते थे जो उनके प्रति अत्यंत आकृष्ट थीं। तात्पर्य, ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.33.25 का है। सारी गोपियां दिव्य आत्माएं हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों तथा कृष्ण के शरीर भौतिक हैं। वृंदावन धाम भी आध्यात्मिक धाम है और वहां के दिन रात, वृक्ष, फूल, जल तथा हर वस्तु आध्यात्मिक है। उनमें रंचमात्र भी भौतिक कल्मश नहीं होता। परम ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूप कृष्ण किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं लेते। गोपियों के साथ उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक जगत में घटित होते हैं। उन्हें भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। भगवान कृष्ण की काम इच्छाएं तथा गोपियों के साथ उनके सारे व्यवहार आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करने के विचार के पूर्व मनुष्य को दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक स्तर पर है उसे सर्वप्रथम विधि विधानों का पालन करके अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। केवल तभी उसे कृष्ण तथा गोपियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी यहाँ पर कृष्ण तथा गोपियों के पारस्परिक संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं।
अतएव वार्ता का विषय न तो भौतिक है न कामवासना से भरा हुआ। सन्यासी होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु खड़ियों के साथ अपने आचार व्यवहार में अत्यंत कठोर थे। यदि गोपियां आध्यात्मिक स्तर पर न होती तो श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से उनका उल्लेख तक न करते। अतएव ये विवरण भौतिक कार्य से लेशमात्र भी संबंधित नहीं है। वांगा अगभौशी शैने रक्कीना अंक बेन नाम्बा छाठ कतांक कुटिक अजनजांजराहन 087 बामा एक गोपीगण दक्षिणा एक गण नाना भावे कराए कृष्ण रस आस्वादन 159 अनुवाद। गोपियों दो वर्ग किए जा सकते हैं, वामा वामपक्षी तथा दक्षिणा दक्षिणपक्षी। दोनों ही वर्ग की गोपियां विभिन्न प्रकार के प्रेम भाव प्रकट करके कृष्ण को दिव्य रसों का आस्वादन कराती हैं। गी भेष मटथा टली बांशा टाकुजानी निर्धन एचूल वम थब तस शनि 070। गोपीगण मध्य श्रेष्ठा राधा ठाकुरानी निर्मल उज्जल रस प्रेम रतत खनी 160। अनुवाद समस्त गोपियों में श्रीमती राधारानी प्रमुख हैं। वे प्रेमरूपी रत्न की खान हैं और समस्त शुद्ध दिव्य माधुर्य रस की स्रोत हैं। सद्यद्म गशामा टजैटिश अछांटिच जा शीटशम छांटश निमजत सांभा 070। भय से मध्यमा तेहो स्वभावेते समा गाढ़ प्रेम भावे तेहो निरंतर वामा 161। अनुवाद राधारानी वयस्क हैं और उनका चरित्र स्वभाव समदर्शी है। वे सदैव प्रगाढ़ प्रेम में निमग्न रहती हैं और निरंतर वामपक्षी गोपियों के भाव का अनुभव करती रहती हैं। तात्पर्य रूप गोस्वामी ने उज्जल नीलगनी में वाया तथा दक्षिणा गोपियों की व्याख्या की है। वामा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मंग्रहे सदोचयुक्ता तच्छैतिल्ये चकोपना अभेद्या नायके प्रायः क्रूरा वामेति कौर्यते। जो गोपी सदैव ईर्ष्यायुक्त क्रोध करने के लिए उत्सुक रहती है, जो उस पद को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहती है, जो पराजित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है, जो कभी नायक के वश में नहीं रहती और जो सदैव उसका विरोध करती रहती है, वह वामा अर्थात बाएं पक्ष की गोपी कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी ने दक्षिणा गोपी का वर्णन इस प्रकार किया है। असह्या मान निर्बंधे नायके युक्त वाहिनी सांभितेन भेद्या च दक्षिणा परिकीर्तिता। जो गोपी क्षत्रियोचित क्रोध मान को सहन नहीं कर सकती, जो नायक से उपयुक्त वचन कहती है और उसके मीठे वचनों से तुष्ट रहती है, वह दक्षिणा अर्थात दाहिने पक्ष की गोपी कहलाती है। साम्मा चछांट मान फैटनिम छज छाम्र बद्धा उवेटित कुटकिन जाना तजाम्भेग्य 079 वाम्य स्वभावे मान उठे निरंतर तार मध्य उठे कृष्ण आनंद सागर 162। अनुवाद जा गोपी होने के कारण उनका स्त्रियोचित क्रोध सदैव जागृत होता रहता है, किंतु कृष्ण को उनके कार्यकलापों से दिव्य आनंद मिलता है। जटिब्रिव भंशी 1:18 चछा कुनिला छठ जटोवा दश्छांग्रद षट्छा क्यूटनाम भीन फैफश 077 एरिव गति प्रेम स्वभाव कुटिला भवैत अतो हेतोष ब्रूनोमान उदक्ति 163। अनुवाद तरुण तरुणी के बीच प्रेम की प्रगति स्वभाव से सांप की गति के समान कुटिल होती है, इसलिए उनके बीच दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, सकारण क्रोध तथा अकारण क्रोध। तात्पर्य यह उद्धरण श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलगनी श्रृंगार भेद प्रकरण 102 से है। 6 ऊनी गांठ थंडुन आनन न मानशे कड कश कट शद बटन पोटबांध 078 एच शुनी बाड़े प्रभुर आनंद सागर कह कहे प्रभु भले दामोदर 164। अनुवाद इन बातों को सुनकर महाप्रभु के दिव्य आनंद का सागर बढ़ने लगा। अतएव उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, कहते चलो तथा स्वरूप दामोदर आगे कहते रहे। शिके मशन झाम बांधिकाम ट्यूम विचक निर्मल टेयटच एशन वाम्बे टशु 0778 अधिरूर महाभाव राधिकार प्रेम विशुद्ध निर्मल ग्रेचे दशवान हेम 165। अनुवाद 4 श्रीमती राधारानी का प्रेम अत्यधिक उन्नत भाव अधिरूर महाभाव है। उनके सारे व्यापार नितांत शुद्ध तथा भौतिक कलमश से रहित हैं। वस्तुतः उनके व्यापार सोने से भी 10 गुना अधिक शुद्ध हैं। कुटकन फर्गन यूनी शोंग जानचनरिटिच नान्ना छाव विद्भुयटन जय विजमृटिड 977 कृष्णया दर्शन गृदि पाए आचंबिते नाना भाव विभूषणे है विभूषिते 166। अनुवाद जैसे ही राधारानी को कृष्ण का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, सहसा उनका शरीर विविध भावरूपी आभूषणों से अलंकृत हो जाता है। अष्टेक जाणिक शयोष्टि वाडियांग्रिय गौव जश थब विश्वंछी छाव खनकांत 0718 सात्विक हर्षादि व्यभिचारी ग्रौ सहज प्रेम विंशति भाव अलिद्दार 167। अनुवाद श्रीमती राधारानी के शरीर के दिव्य आभूषणों में 8 सात्विक या दिव्य भाव हर्ष या आनंदमय सहज प्रेम इत्यादि 33 व्यभिचारी भाव तथा 20 भाव अलंकार सम्मिलित हैं। तात्पर्य 33 व्यभिचारी भाव अर्थात भाव में प्रेम में अभिव्यक्त होने वाले शारीरिक लक्षण निम्नवत हैं। 1 निर्वेद उपेक्षा 2 विषाद 3 दैन्य दीनता 4 ग्लानि ऐसा सोचना कि मैंने कुछ गलती की है 5 श्रम थकान
6 मद उन्माद, 7 गर्व, 8 शंका, 9 त्रास झटका, 10 आवेग तीव्र आवेश, 11 उन्माद, 12 अपस्मार भूलना, 13 व्याधि रोग, 14 मोह, 15 मृत्यु, 16 आलस्य, 17 जाड्य असमर्थता, 18 क्रीड़ा लज्जा, 19 अविथ छुपाव, 20 स्मृति, 21 वितर्क, 22 चिंता, 23 मति ध्यान, 24 धृति सहनशीलता, 25 हर्ष, 26 औत्सुक्य उत्सुकता, 27 औग्रय हिंसा, 28 अमर्ष क्रोध, 29 असूया ईर्ष्या, 30 चापल दृष्टता, 31 निद्रा, 32 सुप्ति गहरी नींद तथा 33 प्रबोध जागृति। किनकिशिच कुश्मियु विनांज लमजिड सिटक्वाक टमाडिंग्री 3 जात टबोका शक्तियुज 077 किल किदिक्चित कुट्टमित विलास ललित विवोक मोटायत आर मौग्ध्य चकित 168 अनुवाद। जिन कतिपय लक्षणों की विवेचना निम्नलिखित श्लोकों में की गई है वे हैं किलकिंचित, कुट्टमित, विलास, ललित, विवोक, मोटायत, मौग्ध्य तथा चकित। अनुवाद। जब श्रीमती राधारानी इन अनेक भाव आभूषणों को प्रकट करती हैं तो कृष्ण के सुख समुद्र में तुरंत दिव्य लहरें उठने लगती हैं। किलकिशिडानी छाटवज न विविजन 8 या छाव जो बांग जानशी झटत कृच बन 010 किलकिचिट आदि भावेर शून्य विवरण। ग्रे भाव भूषाय राधा हरे कृष्ण मन 170 अनुवाद। अब किलकिंचित इत्यादि विभिन्न भावों का विवरण सुने। श्रीमती राधारानी इन भावरूपी आभूषणों से कृष्ण के मन को हर लेती हैं। जांचदर्शी कुछ यगनी छूच दिटच कट्य घन जौन धांची शंदश यट वटफन भैंस 010 राधा देखी कृष्ण गृदी छुड़ते करे मन। दान घाटी पथे ग्रे बजेन गमन 171 अनुवाद। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी को देखते हैं और उनका मन श्रीमती राधारानी के शरीर का स्पर्श करने को करता है तो वे उन्हें उस स्थान पर जाने से रोक देते हैं जहां से यमुना नदी को पार की जा सकती है। यट जानजी भामना कट शुल्श वेडिडिटेड मची जान छाश ये गौरट्य शोच मिटिच 019 ग्रुबे आसी माना करे पुष्प उठाइते सखी आगे चाहे ग्रदी गाये हाथ देते 172 अनुवाद। राधारानी के पास जाकर कृष्ण उन्हें फूल चुनने से मना करते हैं। वे उनकी सखियों के सामने भी उनका स्पर्श कर सकते हैं। जडे मव आंदन किलकिशिच फैगर्थ थेशय दर्य मक्तानी घूल कांग्रन 217 एड सब स्थाने किलकिचदित उद्गम प्रथमे हर्ष सग्यारी मूल कारण 173 अनुवाद। ऐसे अवसरों पर किलकिंचित भाव के लक्षण जागृत होते हैं। सर्वप्रथम भाव प्रेम में हर्ष का संचार होता है और यही इन लक्षणों का मूल कारण है। तात्पर्य जब भी श्रीमती राधारानी अपना घर छोड़ती हैं वे सदैव अत्यंत सुसज्जित एवं आकर्षक होती हैं। यह उनका स्त्रियोचित स्वभाव है कि वे श्री कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हैं और उनके अत्यंत आकर्षक रीति से सजी हुई देखकर श्री कृष्ण उनके शरीर का स्पर्श करना चाहते हैं। तब कृष्ण उनमें कुछ दोष खोजते हैं और वे उन्हें नदी पार करने तथा फूल तोड़ने से मना करते हैं। श्रीमती राधारानी तथा श्री कृष्ण के बीच की लीलाएं ऐसी हैं। श्रीमती राधारानी गोपी होने से सदा दूध का पात्र रहती हैं और प्रायः यमुना के उस पार दूध बेचने जाती हैं। नदी पार करने के लिए उन्हें उतराई देनी होती है। जिस स्थान पर नाविक उतराई लेते हैं उसे दान घाटी कहते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें ये कहकर रोकते हैं सर्वप्रथम तुम्हें उतराई देनी होगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये लीला दान के लिए लीला कहलाती है। इसी प्रकार यदि श्रीमती राधारानी फूल चुनना चाहती हैं तो श्री कृष्ण बाग का मालिक बनकर उन्हें मना करते हैं। ये लीला किलकिजनित कहलाती है। श्री कृष्ण द्वारा मना करने से श्रीमती राधारानी में लज्जा का उदय होता है। उस समय उनके शरीर में किलकिंचित नामक प्रेम भाव के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगले श्लोक में इन प्रेम भाव के लक्षणों का वर्णन हुआ है। ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि अनुभाव प्रकरण 39 से लिया गया है। अविदिनाय कमदी सगृदा गुगरा छग्न कुशाम मक्ताई कतम एक शरीर रच टच किल किश्युम 014 गर्वाभिलाष रूटी स्मितासुया भय क्रोधाम सड्रीकरण हर्षादुच्यते किलकिजितम 174 अनुवाद। गर्व अभिलाषा रुदन हंसी ईर्ष्या भय तथा क्रोध ये 7 प्रेम भाव लक्षण हैं जो हर्ष के कारण सिकुड़ कर दूर हटने के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। ये लक्षण किलकिंचित भाव कहलाते हैं। जांच जांच छाव जानजी मश्य नग्न जडे छाव जक्षिंत भदा छाव शेर 01787 भाव आसी सहजे मिले अष्ट भाव सम्मिलने महाभाव है 175 अनुवाद। 7 दिव्य भाव और हैं और जब वे हर्ष के स्तर पर मिलते हैं तो उनका मेल मिलाप महाभाव कहलाता है। शर्य ओआचिनाय छग्न खड़कमेडी बरगंध अमुग्नाश्य जांत मन स्मिड 17 गर्व अभिलाष भय शुष्क्रुदित क्रोध असूया है आर मन स्मित 176 अनुवाद।
महाभाव में 7 अवयव मिले होते हैं: गर्व, अभिलाषा, भय, बनावटी रोदन, क्रोध, ईर्ष्या तथा मृदु मुस्कान। नान्ना शान्नु झड़े छाव 4 कच्छिलिन यानशंत्य आव वोटर छुट श्यकुब्बन 011 नाना स्वादु अष्टभाव एकत मिलन। ब्राहार आस्वादे तृप्त है कृष्ण मन 177 अनुवाद। दिव्य हर्ष के स्तर पर प्रेम भाव के 8 लक्षण हैं और जब वे मिलते हैं तो उनका आस्वादन करके भगवान कृष्ण का मन पुनर्तः तृप्त हो जाता है। पथी श7 घृच मुंह मबीश करशूद्र अना मिंटन त्यटच वमान्ना मशुत 017 दधि खंड घृत मधु मरीच कर्पूर। अलाची मिलने ग्रेछे रसला मधुर 178 अनुवाद। उनकी उपमा दही, खांड, घी, शहद, काली मिर्च, कपूर तथा इलायची के मिश्रण से दी जाती है। इन्हें मिला देने पर वे अत्यंत स्वादिष्ट और मधुर हो जाते हैं। अंडे छाव गुछुशी जोशाम्मा नग्न मज्म इदिच्छ जुशांग्र टिकाई 7 न 017 एड़ भाव ट्रुप देखी राधास्य नयन सरम हरते सुख पाए कोटि गुण 179 अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण भाव में प्रेम के इस मिश्रण से प्रकाशित श्रीमती राधारानी के मुखमंडल को देखकर उनसे प्रत्यक्ष मिलन की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक संतुष्ट होते हैं। तात्पर्य इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, जो श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि अनुभाव प्रकरण 41 से लिया गया है। जड़ ट्यवद्राजुना झन कर्ण वानकी शचांशुता किशनेनिदा 4 ना गजीकर छामिचगर सूत्र 8 कु 7 छी कदकांग्रा 8 शशि भांतष्टवन भशुत वांधुष छाट रेंजा ताशोग्रो किलकिशीर छवकिनी एवछी 8 थिशन 1 व 8 किम्बोद 000 अंत स्मृत्योज्वला जलकण व्याकीर्ण पक्षमार्डूरा किग्निट पाटलितांजला रसिक तोत्सिकटा पुरह कुंजयति रुद्धाया पति माधवन मधुर व्याभुग्न तोरोत्तरा राधाया किलकिदित स्तवकिनी दृष्टि अय वह क्रियात 180 अनुवाद। श्रीमती राधारानी का किलकिंचित भाव जो गुलदस्ते के समान है सबको सौभाग्य प्रदान करे। जब श्री कृष्ण ने राधारानी का दानघाटी का रास्ता रोक दिया तो उनके हृदय में हंसी उत्पन्न हुई। उनकी आंखें चमक उठी और उनकी आंखों से नए आंसू बहने लगे, जिससे वे लाल लाल हो गईं। कृष्ण से उनके मधुर संबंध के कारण उनकी आंखें उत्साहयुक्त थीं और जब उनका रोना रुक गया तो वे और अधिक सुंदर लगने लगी। वानक कौकुनिकरना डॉलर लछल्ट मुजश तटमालांज धटनालांज एनांशव एक कुचिनियु कयुषु बुताग्दिजन जांधाग्रो किल के किछांश डिमाओ वैक्रानंश मन्नशांत जाननंत एक उश्वांश टरकाही गियु त्यांश कुछ शेट जीचश 80500 बाष्प व्याकुलितारुणान्य चलनेत्रम रसोलासितम हेलोल्लास चलाधरा कुटिलित भ्रूप्रोग्ममुद्यत स्मितम राधाया किल के जन्नताचित्मसौ वीक्ष्यान्नम सद्रमाद आनंद तंबाब कोटि गुणितम ग्रो भूंगी गोचर 181 अनुवाद। आंसुओं से व्याकुल श्रीमती राधारानी की आंखें लाल लाल हो गईं, मानो सूर्योदय के समय पूर्वी क्षितिज हो। उनके होंठ हर्ष तथा काम वासना के मारे कांपने लगे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और उनके कमल जैसे मुखमंडल में हल्की सी मुस्कान आ गई। राधारानी के मुखमंडल से ऐसे भाव प्रकट होते देखकर श्री कृष्ण को उनका आलिंगन करने की अपेक्षा लाखों गुना अधिक सुख प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण का यह सुख तनिक भी भौतिक नहीं है। तात्पर्य यह उद्धरण गोविंद लीलामृत 9.18 से है। अनुवाद ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए और इस सुख में मग्न होकर उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आलिंगन कर लिया। लिनांगनी छाव जुयांस कच नक्तन ये छाट जरांशो शटत तशीवित निजमन 007 विलासादि भाव भूषार कहता लक्षण भेड़ भावे राधा हरे गोविंदे मन 183 अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, कृपा करके श्रीमती राधारानी के शरीर को अलंकृत करने वाले उन भावरूपी आभूषणों को बतलाइए जिनसे वे श्री गोविंद के मन को हर लेती हैं। ओवु अक्ष भौमाली कष्टियु नाम्भिना रनी भंडुप छकु भाव गश मुत शौडिना 008 तबेत स्वरूप गोसाजी कहीते लागला शुनि प्रभुर भक्त गण महासुख पाइला 184 अनुवाद। इस तरह अनुरोध किए जाने पर स्वरूप दामोदर ने कहना प्रारंभ किया। इसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न थे। जाशा वी जांच किया यरिन्नवटनगान जांदी यही जांच शिचकुक मतनन शांग 008 राधा वसी आछे किबा वृंदावने ग्राए ताहा ग्रदी आचंबिते कृष्ण दर्शन पाए 185 अनुवाद। कभी कभी जब श्रीमती राधारानी बैठी रहती हैं या जब वे वृंदावन जा रही होती हैं तो वे कृष्ण का दर्शन पा जाती हैं। हशिच नान्ना छाव छई विलमकन यूरो मत वलकृत नाजमांद विनांज शुभन 007 देखते नाना भाव है विलक्षण से वैलक्षण्यन राम विलास भूषण 186 अनुवाद। उस समय विभिन्न भावों के जो लक्षण प्रकट होते हैं वे विलास कहलाते हैं। तात्पर्य इसका वर्णन अगले श्लोक में पाया जाता है। ये श्लोक उच्चल नीलगनी अनुभाव प्रकरण 39 से लिया गया है। शैची आन्नांजनांशिना मुंटनबांति कर्णभांग ओएनकानिकश जूटवनिम 9 विनांज 8 थिंग मजन जाम 001 गति स्थानास नदीना मुख नेत्रादि कर्मनाम
तात्कालिका तु वैशिष्ठ्यम विलास प्रिय सरजम 187। अनुवाद, नायिका के मुख, नेत्रों तथा शरीर के अन्य भागों में प्रकट होने वाले विविध लक्षण तथा उसके चलने, खड़े होने या अपने प्रेमी से मिलने पर बैठने की मुद्रा को विलास कहते हैं। नौछा, शर, जचिनांस, मदबम, वांशा, छग्म, थौछा, भिनी, जानशांग्र ए 7 नलकम, 000 लग्या, हर्ष, अभिलाष, संभ्रम, वाम्य, भय, ऐद भाव मिली, राधाए चन्नल करा। 188 अनुवाद स्वरूप दामोदर ने कहा, लज्जा, हर्ष, अभिलाषा, आदर, भय तथा वामा गोपियों के लक्षण, ये सब मिलकर श्रीमती राधारानी को चंचल बनाते हैं। तात्पर्य इसकी व्याख्या योविंद लीलामृत 9.11 में प्रापर अगले श्लोक में दी गई है। शबुच्चार कृझाटला कांजी उक्वेल नामिक शंडिवृद्ध 8 दचित्र, फीन एक कुर्शंबन मतबुच एक लोमुषघशी। एंडांतर फॉन्ग्रा एक नग्नन युजमांडुश्रिची मां विलांगांशा चान्निक्तन वनिदामी सिगमूट 074 पुरः कृष्णालोकात स्थगित कुटिलास्या गतिरभूत तिर्श्लीन कृष्णांबदर बृत श्रीमुखमपी चतलताय स्फार नयन द्रुग्माभुग्नमिति सा विलासाख्य स्वालडर्न वलितासीत प्रिय मुदे 189। अनुवाद, जब श्रीमती राधारानी ने भगवान कृष्ण को अपने सामने देखा तो उनकी गति रुक गई और उनकी मनोवृत्ति वामा, कुटिला सी हो गई। यद्यपि उनका मुख नीले वस्त्र से थोड़ा सा ढका था, किंतु उनके बड़े बड़े और वक्र नेत्र चंचल थे। इस तरह विलास के आभूषण से अलंकृत थीं और उनका सौंदर्य भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए बढ़ गया। कृक जानटिश जानथान यदि बटच पांशांधशा दिन झत छछ ब्रदच बकनांछांडिश 040 कृष्ण आगे राधा गृदी रहे दांडा तिन अब भड़े रहे भ्रू नाचाजा। 190 अनुवाद, जब श्रीमती राधारानी कृष्ण के समक्ष खड़ी होती हैं तब वे 3 स्थानों से टेढ़ी हो जाती हैं, गर्दन, कमर तथा पांव से, और उनकी भौहें नाचने लगती हैं। भूटत टनट वर मानना छाट व फेंगीव डेकांदा डांटवन मांत ननियु इंक्लांत्र 540। मुखे नेत्रे हये नाना भावेर उद्गार एड़ कांता भावेर नाम ललित अलजार। 191 अनुवाद, जब श्रीमती राधारानी के मुख पर तथा नेत्रों पर विविध भावों का उदय होता है जो सुंदर नारी सुलभ प्रवृत्ति के उपयुक्त होते हैं, तब ललित अलंकार का प्राकट्य हुआ माना जाता है। विनाम छशबिफ्त्राना क विलांज मटनांशजा जो कुभाता छठवे शव लिनिजश उमराजूडब 044 विन्यास भरिराना भरू विलास मनोहरा सुकुमारा भवेद गत ललितम तदुदाहतम। 192 अनुवाद, जब शारीरिक अंग मुलायम तथा भंगिमायुक्त हो और जब भौहें सुंदर ढंग से उत्तेजित हों तो नारी स्वभाव का सौंदर्य आभूषण प्रकट होता है, जिसे ललित अलंकार कहा जाता है। तात्पर्य ये श्लोक उज्ज्वल नीलमणि अनुभाव प्रकरण 51 से है। निनिच दुषी उताशा टलत गति कुक टुई मुझ मिनियाट षडगन जहुक 0747 ललित भूषित राधा देखे गृदी कृष्ण हुए हुआ मिलिबारे हियन सतृष्ण। 193 अनुवाद, जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी को इन ललित अलंकारों से विभूषित देखते हैं तो दोनों में एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। द्विग्रा डिबेनलिश्वी वा शून्य व कची छमनी मुक्षुता एंचिली वल्ली दनियु तजीनान शांजिन शनु 8 थित थेव्यालांट मनभिद ननिदान्नान्निड ऊनु 8 दिग्धींटडा जानजीनुंची लनिदान्नकुची युछा 8 या तिरग्रीबा चरण कटी भज्जी सुमधुरा चलचिली वल्ली दलित रतिनाथोजित धनु प्रिय प्रेमोलासल्लिसित ललितालालित तनु प्रिय प्रीते सासीदुदित ललितालड्डती द्युता। 194 अनुवाद, जब श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने मात्र के लिए श्रीमती राधारानी को ललित अलंकार से सजाया गया तो उनकी गर्दन, घुटनों तथा कमर से एक आकर्षक भावभंगिमा प्रकट हुई। ये कृष्ण से बचने की उनकी इच्छा तथा उनकी लज्जा से उत्पन्न हुई। उनकी भौहों की चंचलता कामदेव के शक्तिशाली धनुष को जीतने वाली थी। अपने प्रियतम के हर्ष को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को ललित अलंकारों से सजाया था। तात्पर्य ये श्लोक गोविंद लीलामृत 9.14 से लिया गया है। नांच जानजी कुछ कट कश 74 कांकन जट्टत उल्लास जांधा कटत निवांत्रण 047 लोभे आसी कृष्ण करे कंजुकाकर्षण अंतरे उल्लास राधा करे निवारण। 195 अनुवाद, जब कृष्ण आगे बढ़कर लालचवश श्रीमती राधारानी की साड़ी का किनारा खींचते हैं तब वे भीतर से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, किंतु बाहर से उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। वॉन्डिटित वांग छाटकांत छिजत मुन बदन कोई धिड नांत अंडे छाव विद्यमतन 047 बाहिरे वामता क्रोध भितरे सुख मने कुट्टमित नाम एड़ भाव विभूषणे। 196 अनुवाद, 4 श्रीमती राधारानी की यह आनंदमय भाव कुट्टमित कहलाता है। जब ये भाव प्रकट होता है तब वे बाह्य रूप से कृष्ण से दूर रहना चाहती हैं और ऊपर से क्रुद्ध होती हैं, यद्यपि मन ही मन वे अत्यंत सुखी होती हैं। रुनांश ब्राई धन टन रजी छामवशी मबघाम वची 8 टगौन थान कुशियु वतकथान कुश कुडमिड 9 युदय 041 स्तनाद्रादि ग्रहणे हतप्रीतावशी संभ्रमात बहिः क्रोधो व्यधित व दौक्त कुट्टमितम बुधे। 197 अनुवाद,
जब कृष्ण उनकी साड़ी की किनारी तथा उनके घूंघट को पकड़ लेते हैं तो वे बाहर से अपमानित तथा क्रुद्ध प्रतीत होती हैं, किंतु अपने हृदय में अत्यंत सुखी होती हैं। विद्वान लोग इसे कुट्टमित भाव कहते हैं। तात्पर्य यह उद्धरण उज्ज्वल नीलमणि अनुभाव प्रकरण 44 का है। कृक वानष्टि शूर्भ छग्न कंटच्छोगीत्यांश जाटत जानन नताधा वांष्टित वाम्भा टकांध 040 कृष्णवाच्छा पूर्ण है करे पानी रोध अंतरे आनंद राधा बाहिरे वाम्य क्रोध 198 अनुवाद। यद्यपि श्रीमती राधारानी अपने हाथ से कृष्ण को रोक रही थी, किंतु भीतर ही भीतर सोच रही थी, कृष्ण को अपनी इच्छा पूरी करने दो। इस तरह वे भीतर से अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु बाहर से विरोध तथा क्रोध प्रकट कर रही थी। वाशाशोध कट्टन रहत्वान जय शजिग्ना कटकटवन उपजैन 0477 व्यथा पाजा करे प्रेम शुष्क्रोदन ईशात हासिया कृष्णे करेन भरतसिन 199 अनुवाद जोड़। श्रीमती राधारानी बाहर से बनावटी रोदन जैसा भाव प्रदर्शित करती हैं, मानो उन्हें व्यथा पहुंचती हो। फिर वे मंद हंसती हैं और कृष्ण को ताड़ना देती हैं। शोगीत्वांधम विद्वांधिच वाछर उपजनाक गशु खिच भेई 3 हभांग वजा कुक्टिच कबछाकन 4 शंत्री 6 कमदी 1 5 मुटेशनिन 200 पाणी रोधम विरोधित वाउछम भर्त्सनाश मधुर स्मित गर्भा माधवस्य कुरुते करभोरूर हारी शुष्क रुदितम च मुखेदपि 200 अनुवाद। वास्तव में उनकी इच्छा नहीं होती कि वे कृष्ण को अपना शरीर छूने से मना करें, किंतु हाथी के बच्चे की सूंड जैसी जांघों वाली श्रीमती राधारानी उनके आगे बढ़ने पर विरोध करती हैं और मीठी हंसी द्वारा उन्हें प्रताड़ित करती हैं। ऐसे अवसरों पर वे अपने आकर्षक मुख पर अश्रु लाए बिना रोती हैं। अडबज जात मव छाव विद्यन यानशिंच छूतिच जानथान शटत कृच घन 205 एडमत आर सब भाव विभूषण ग्राहमते भूषित राधा हरे कृष्ण मन 201 अनुवाद। इस प्रकार श्रीमती राधारानी उन विभिन्न प्रेम भावों से अलंकृत एवं विभूषित हैं जो श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करते हैं। जंड कृतकन नियना मां गांग्र वर्णन जानचेतन वर्णन गति भजस वचना 409 अनंत कृष्णो लीला नागराय वर्णन। आपने वर्णन ग्रदी सहस्त्र वदन 202 अनुवाद। श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है, भले ही वे स्वयं सहस्त्र वदन अर्थात 1000 मुख वाले शेष नाग के अवतार के रूप में उनका वर्णन क्यों न करें। लोवाम शंभिग्नि कर 4 झन प्राणभांत जानबांग नजली टर्न जनथंडी विछत 207 श्रीवास हासिया कहे शुन दामोदर आमार लक्ष्मी देख संपत्ति विस्तर 203 अनुवाद। इस पर श्रीवास ठाकुर हंस पड़े और स्वरूप दामोदर से बोले, हे महाशय जरा सुनो तो, देखो मेरी लक्ष्मी जी कितनी ऐश्वर्यवान हैं। वृंदावंत मच्छितलिष्ट शून्य श किमनग्र निलविधांशु विधिशिष्ट 7 छंकल मग्न 208 वृंदावनेर संपदेक पुष्प किसलय गिरिधातु शिखिपिच गुग्याफल मय 204 अनुवाद। जहाँ तक वृंदावन के ऐश्वर्य की बात है, उसमें कुछ फूल तथा टहनियां, कुछ पहाड़ी खनिज, कुछ मोरपंख तथा गुंजा नामक पौधा हैं। युनशवन टशिवांचे टशना झरने ब्राश रजनी नज्जी टलवीव मटन एशन जाटमांग्रांत 207 वृंदावन देखे बारे गेला जगन्नाथ शुनी लक्ष्मी देवी मनेहल आसोयात 205 अनुवाद। वृंदावन देखने का निश्चय करने पर जब जगन्नाथ जी वहां गए तो इसे सुनकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या तथा बेचैनी का अनुभव होने लगा। 6 मन शंडी छांचदी टंकिटन टशना वुनमावन डांट शना कबनित न जाई कमनीना मांजन 207 ऐत संपत्ति छाड़ी केने गेला वृंदावन तारे हास्य करिते लक्ष्मी करीला साजन 206 अनुवाद। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ जी इतना ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन क्यों गए। उनकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से लक्ष्मी जी ने अपने आप को सजाने का काफी प्रबंध किया। बांग्र ठीकुट एश अच जबशदी छाफी शेप कन कुल टिलाटिच शना शुल्शवाणी 201 तोमार ठाकुर देखैत संपत्ति छाड़ी पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी 207 अनुवाद। तब लक्ष्मी जी की सेविकाओं ने भगवान जगन्नाथ जी के दासों से कहा, तुम्हारे स्वामी भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी के महान ऐश्वर्य का त्याग क्यों किया और कुछ पत्तियों फूलों तथा फलों के लिए वे श्रीमती राधारानी का फूलों का बगीचा क्यों देखने गए। अंडे कर्म कटय कांड विलिक शिटोबनी नफी जत्थटिच निच थैडूट्य तर्श जानी 2070 एड़ कर्म करे कहा विदग्ध शिरोमणि लक्ष्मीर अग्रेते निज प्रभुरे दे आनी 208 अनुवाद। तुम्हारे स्वामी हर बात में अत्यंत पटु हैं, लेकिन तो भी वे ऐसे कार्य क्यों करते हैं। तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के समक्ष लाओ और ऊवनी भमो नपवीज जव फांजी गंध कची वरन वांक्षी जानटन शव मिज भेटने 3207 ऐत बली महालक्ष्मीर सब दासी गने कटी वस्त्रे बांधी आने प्रभुर निज गने 209 अनुवाद। इस तरह लक्ष्मी जी की सारी दासियां जगन्नाथ जी के सभी दासों को बंदी बनाकर कटिवस्त्रों से बांधकर लक्ष्मी जी के समक्ष ले आईं। नमलीत छतमटन जानी कबन्नांग थम्बंडी शन -87 नग जात कतांग भिनी 250 लक्ष्मीर चरणे आनी कराय प्रणति धन दंड लय आर कराय मिनती 210 अनुवाद।
जब जगन्नाथ जी के सारे दास लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष लाए गए तो उनको दंड दिया गया और उन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य किया गया। सतत चेष्टत कटन पट 3 व छाफुन जैग थांग्र कटन झबलांशन तश्वेक्षम 255 थेर उपरे करे दंडत्याडन चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवक गण 211 अनुवाद। फिर सारी दासियां रथ पर लाठियों से प्रहार करने लगीं और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दासों के साथ लगभग चोरों जैसा बर्ताव किया। जब चुछा गेन कटच पद्याजु कंड्री शंश कानी जानी एव टजान शांग जानटंश सभे प्लांत 252 सब भरित्य गण कहे श्रोण करे हाथ काली आनी दिप तुम्हार आगे जगन्नाथ 212 अनुवाद। अंत में भगवान जगन्नाथ के सारे दासों ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से विनती की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अगले दिन जगन्नाथ जी को लाकर उनके समक्ष पेश कर देंगे। उठे गौंड झानस जी गांग निज घन जांगात नपित्स मच्छवांग का खटशाफत 457 तबे शांत हजा लक्ष्मी ग्राय निज घर आमार लक्ष्मीर संपदम वाक्य अगोचर 213 अनुवाद। तब लक्ष्मी जी इस प्रकार शांत किए जाने पर अपने घर चली गईं। देखो न, हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य वर्णनातीत है। हुब जानजेछी पशी मटिष्ट छागान तभाश्री बेटने जाबांग ठकुतांगी दवटम जजभ भिशामदन 4258 दुग्ध आवटी दधी मथे तोमार गोपी गने आमार ठाकुरानी वैसे रत्न सिंहासने 214 अनुवाद। श्रीवास ठाकुर ने स्वरूप दामोदर से आगे कहा, आपकी गोपियां दूध औटने तथा दही मथने में लगी रहती हैं, किंतु मेरी ठाकुरानी लक्ष्मी जी तो रत्नों के सिंहासन पर बैठी रहती हैं। नांगरन थंकृची शिवांश कटक्षत्रिशम सनी शन गशंधज यगच निरूपांग 200 नारद प्रकृति श्रीवास करे परिहास शुनि हासे महाप्रभुर ग्रत निज दास 215 अनुवाद। नारद मुनि के भाव में श्रीवास ठाकुर इस प्रकार मजाक कर रहे थे। ये सुनकर महाप्रभु के सारे निजी दास हंसने लगे। थैंडू कटय खीवांग दछाम्भांश नांग्रत अछाव जयश्रीय छांट छाम्भान केशवृत धनछाम 957 प्रभु कहे श्रीवास तोमाते नारद स्वभाव ऐश्वर्गर भावे तोमाते ईश्वर प्रभाव 216 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब श्रीवास ठाकुर से कहा, आरे श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव ठीक नारद मुनि जैसा है। भगवान का ऐश्वर्य तुम पर अपना सीधा असर कर रहा है। ये टिश पांडमानवर शख्स खक बजवान जी थेबुल्ब ना जानदन दैदिश उश थटे छाजी 551 इन्हो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी ऐश्वर्य ना जाने इहो शुद्ध प्रेमे भासी 217 अनुवाद। स्वरूप दामोदर वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं। वे इतना भी नहीं जानते कि ऐश्वर्य क्या होता है, क्योंकि वे शुद्ध भक्ति में ही डूबे रहते हैं। अक्षय कटच लीवांज जूम मावशांतिन श्रृन्मवन मक्षेम छांगांग मानशी शट बदन 200 स्वरूप कहे श्रीवास शुन सावधाने वृंदावन संपत तोमार नाही पड़े मने 218 अनुवाद। तब स्वरूप दामोदर ने उल्ट कर कहा, अरे श्रीवास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य को भूल गए हो। जुनता आफ्टन मानश छिकटय जजमिग्नु घांत्र का है कुछ जस्ट छांस थक विनमु 5047 वृंदावने साहजिक ग्रे संपसिंधु द्वारका वैकुंठ संपत्तार 1.219 अनुवाद। वृंदावन का प्राकृतिक ऐश्वर्य एक समुद्र के समान है। द्वारका तथा बैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर भी नहीं है। शनज्म शुक्रित्यांडब अग्मय छजवाना कृज गान शनि छांडी वृंदावन धांत 220 परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण ग्राहा धनी ताहा वृंदावन धाम 220 अनुवाद। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका पूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन धाम में ही प्रकट होता है। एचिडिमगी बचन छरिशी जदुष्छतन छिडाम्बनी शेन नाजी छतनने छुबन 295 चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन चिंतामणि गणदासी चरण भूषण 221 अनुवाद। वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है। इसकी पूरी भूमि बहुमूल्य रत्नों की खान है और चिंतामणि का प्रयोग वृंदावन की दासियों के चरण कमलों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। कन्नवृक्त लडांत गांडी मांडचिकवम शुभ कल दिना टकच नाबाट झना धन 4499 कल्पवृक्ष लतार प्राहा साजिक वन पुष्प फल विना कहना मागे अन्य धन 222 अनुवाद। वृंदावन कल्पवृक्ष तथा लताओं का प्राकृतिक वन है और वृंदावन के निवासियों को इन कल्पवृक्षों के फल और फूल के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। ऊंड काम दछादी किप्त वनवटन प्रग भाय टैम तक ना मांस जाना शटन 427 अनंत काम पद्धेनु ताहा फिरे वने बने दुग्ध मात देन कहना मागे अन्य धने 223 अनुवाद। वृंदावन में कामधेनु गौएं हैं जिनकी संख्या अनंत है। वे एक जंगल से दूसरे जंगल में चरती हैं और केवल दूध देती हैं। लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। जशूच टनाट कफ कशो यगांजीस की जरीच जरुछज भंशम कट पैष्टच बृछा शंडीद 524 सहज लोके कथा बहा दिव्य गीत सहज गमन करे ग्रैचे नृत्य प्रतीत 224 अनुवाद।
वृंदावन के लोगों की सहज वाणी संगीत जैसी लगती है और उनकी सहज चाल नृत्य जैसी प्रतीत होती है। जरवैब झल बांश सश्रिचमान छिल्तनन न टचतांछी 8 चांपम यांद्रिचिम्भामनु 227 सर्वत जल ग्राहा अमृत समान चिदानंद ज्योते स्वाद्य पाहा मूर्तिमानु 225 अनुवाद। वृंदावन का जल अमृत के समान होता है और वहां ब्रह्मज्योति का तेज जो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है साक्षात दृष्टिगोचर होता है। नज्जी सिनी 71 गांची नकलीव मांझ कुकवशनी कट यांडी थिग जच्ची कांग्र 497 लक्ष्मी जिनी गुण ग्राहा लक्ष्मीर समाज कृष्ण वंशी करे ग्राहा प्रिय सखी काये 226 अनुवाद। वहां गोपियां भी लक्ष्मियां हैं और वे बैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी को मात करती हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण अपनी प्रिय संगिनी दिव्यवंशी को सदैव बजाते रहते हैं। लिग्न 8 कांडा 4 कांड 8 शैत्रिक शुक्रस 8 कबर उद्दिद्वा छलमा जुमिश किदांशगी भेग मणि टांग्रम्बून कशा शौन यूरो नाचे 6 भैगम शशि वशजनी शटिग्न मणि छिलताना न 1 छठांडी 8 शंत्रमशी उमा ब्राफ्टमशी 6 221 ब्रिय कांता कांता परम पुरुषिद कल्प तरवो ब्रूमा भूमिश्चिंतामणि गणमयितोयमृतम कथा गान नाट्य गमनमपि बंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परमपि तदास्वाद्यमपि च 227 अनुवाद। वृंदावन की ललनाएं गोपियां सर्वोपरि लक्ष्मियां हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही वृंदावन में भोगता है। वहां के सारे वृक्ष कल्पतरु हैं और वहां की भूमि दिव्य चिंतामणि पत्थर की बनी हुई है। यहाँ का जल अमृत है। वहां का वार्तालाप संगीत होता है, चलना फिरना नृत्य होता है और बांसुरी कृष्ण की चिरसंगिनी है। सर्वत्र दिव्य आनंद का तेज अनुभव किया जाता है। अतः वृंदावन धाम ही एकमात्र आस्वाद्य धाम है। तात्पर्य यह उद्धरण ब्रह्म संहिता 5.56 से है। एदाग्मिकतंचुष गणमनानाय जुवाक्ष शून्य भ उत्वज्जव 3 जुवांगोश नुनरवटन बछज शन एक मन काम तत्नु नृंतानी एक ची मूष भिकूज दश विजदुची एक 6297 चिंतामणीश्वरन भूषण मलनाना श्रीजार पुष्प तरवस्तर्व सुरानाम वृंदावने त्रज धन अनुकाम धेनु वृंदानी चेती सुख सिंधुर विभूति 228 अनुवाद। ब्रजभूमि की ललनाओं के पायल नूपुर चिंतामणि पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ के वृक्ष कल्पतरु हैं और उनके फूलों से गोपियां अपने आप को सजाती हैं। वहां पर कामधेनु गौएं भी हैं जो असीम दूध देती हैं। ये धेनुएं वृंदावन की संपत्ति हैं। इस तरह वृंदावन का वैभव बड़े ही आनंद से प्रदर्शित होता है। तात्पर्य ये श्लोक बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित है और भक्तिसागत सिंधु 2.1.173 से लिया गया है। झनी तंगाटन नृच कटत शोनवांस कन उआनी वांचतग्र कट जछे इंचे शंज 9224 शुनि प्रेमावेश नृत्य करे श्रीनिवास कक्ष ताली बाजाए करे अट्ट अट्ट हास 229 अनुवाद। तब श्रीवास ठाकुर प्रेम से अभिभूत होकर नाचने लगे। वे अपनी कांख में हथेली मारकर आवाज निकालने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। वांशाव खक्त रमथंदु जांटन उमिन जेज जांट थैदनुज जांग्रधीन 270 राधार शुद्ध रस प्रभु आवेशे शुनिल सेई रसावेशे प्रभु नृत्य आरंभिल 230 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधारानी के शुद्ध दिव्य रस की इन व्याख्याओं को सुना तो वे दिव्य प्रेम भाव में मगन होकर नाचने लगे। जमोट धंधव ब्रिज अक्षत भौन 1 बनी थंडू शॉटिच मिछच कांगे 2750 रसावेशे प्रभु नृत्य स्वरूपेर गान बल बल बली प्रभु पाते निनकान 231 अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रस के आवेश में नाच रहे थे और स्वरूप दामोदर गा रहे थे तो महाप्रभु ने कहा गाते रहो गाते रहो। फिर महाप्रभु ने अपने कान फैला दिए। बरू वम गीड रूनी अश्चेषनिन भरिक बाम धोम थेरु तत्तय छामाशिन 279 ब्रज रस गीत शुनी प्रेमोथलल पुरुषोत्तम ग्राम प्रभु प्रेमे भासाइल 232 अनुवाद। इस तरह वृंदावन के गीत सुनकर महाप्रभु का प्रेम जागृत हुआ। इस तरह उन्होंने पुरुषोत्तम ग्राम अर्थात जगन्नाथपुरी को भगवत प्रेम से आप्लावित कर दिया। निक्ति अत्वी गशा कांटन टला मिशन थंडू बुचकट देशन जुडीग थेडित 477 लक्ष्मी देवी ग्रथा काले गेला निज घर प्रभु नृत्य करे हेल तृतीय प्रहर 233 अनुवाद। अतः लक्ष्मी जी अपने घर लौट गईं। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु नाच ही रहे थे कि तीसरा पहर हो गया। एम्ब्री मस्तंतंग शौन कबरी दद लॉर्ड देन भशंते दव थम्भांट नदी 71 वॉनफिल 274 चारी संप्रदाय गान करी बहुश्रांत हैल महाप्रभु प्रेमावेश द्विगुण बाढ़ील 234 अनुवाद। काफी गाने के बाद चारों संकीर्तन टोलियां थक गईं, लेकिन महाप्रभु का प्रेमावेश बढ़कर दुगुना हो गया। जानता थंगांटविटन थंडू देशना टमघूर्ची नीवा आनंद प्रित एर थी कन्मृतनन छरिची 377 राधा प्रेमावेशे प्रभु हैलसड मूर्ति नित्यानंद दूरे देखी करैलन स्तुति 235 अनुवाद। श्रीमती राधारानी के प्रेमावेश में डूबकर नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के रूप में दिखने लगे। नित्यानंद प्रभु जो दूर से इस रूप को देख रहे थे उनकी स्तुति करने लगे।
नीवाना न शिग्ना थे धव छावान्विन, निकट ना जाडटाम, ग्रदश किचु मृत तकन 277, नित्यानंद देखिया प्रभुर भावावेश, निकटे ना आइसे, रहे किचु दूर देश 236। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के भावावेश को देखकर नित्यानंद प्रभु उनके निकट नहीं गए और कुछ दूरी पर ही रहे। निजानना न सिना बंध तक शतत्य कौनन, थे ध्रुव जाटवर ना नाग, माँ जदिश कीडन, 471 नित्यानंद विना प्रभु के धरे कौनजिन, प्रभुर आवेश ना ग्राय, ना रहे कीर्तन 237। अनुवाद केवल नित्यानंद प्रभु ही ऐसे थे जो महाप्रभु को पकड़ सकते थे, किंतु महाप्रभु का आवेश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय कीर्तन भी नहीं चालू रखा जा सकता था। उजी कन्नी, अक्षमवात नेत झोनाइन, उछक शटगत लक्टलिनी, थंडुजवाद देन 277 भरी करी, स्वरूप सबार श्रम जानायल, भक्त गणय श्रम देखी, प्रभुर बाहमहल 238। अनुवाद तब स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को बतलाया कि सारे भक्त थक गए हैं। ये दशा देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई। जब छक नदगर थंडू दिशना श्रिटशौंतांदिन, विद्याम कबनिगवा दैकना मानकांशहिक जानटे, 477। सब भक्त ला प्रभु गेला पुष्पोद्याने, विश्राम करिया कैला माध्याहिक स्नाने, 239। अनुवाद तब श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर फूल के बगीचे में आए। वहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उन्होंने दोपहर का स्नान किया। जशप्रार्थे थजान जानशन वरुचे शिशिंद्र, नमन थजान जांडेन विविध शंकांत, 280। जगन्नाथेर प्रसाद आयल बहु उपहार, लक्ष्मीर प्रसाद आयल विविध प्रकार, 240। अनुवाद तभी श्री जगन्नाथ जी पर चढ़ाया गया विविध प्रकार का पर्याप्त प्रसाद आया और इसके बाद लक्ष्मी जी पर अर्पित विविध प्रकार का प्रसाद भी आया। जवा न नान्ना बद कविला टछांजन, जबा जरान कबरी, देकन फन्नांश एतम, 285। सबा लजा नाना रड्डे करिला भोजन, संध्या स्नान करी, कईल जगन्नाथ दर्शन, 241। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर का भोजन किया और शाम को स्नान करने के बाद वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। वायुब्रांश टरुषि, कत्तन नडब कीरून, नटवच झन जीजा कट नक्षनम छकू भशे, 289। जगन्नाथ देखी, करेन नर्तन कीर्तन, नरेन द्वे जल क्रीड़ा करे ला भक्तगण, 242। अनुवाद भगवान जगन्नाथ को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने और कीर्तन करने लगे। तत्पश्चात अपने भक्तों के साथ उन्होंने नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की। फेंतांटन जाम्भिशो दैकेल वन डांजन, अदे बद जगिजा वनकन थेडू जड़े फनी, 287। उद्याने आसिया कईल वन भोजन, एड़मत क्रीड़ा कईल प्रभु अष्ट दिन, 243। अनुवाद तत्पश्चात फूल के बगीचे में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया। इस तरह 8 दिनों तक महाप्रभु सभी प्रकार की लीलाएं लगातार करते रहे। जांग्र फिटन रत्नोंटशन छिछत विछ, बटत छफी, रब्ननांश छटल निर्यानलिग्न, 488। 8 दिने जगन्नाथेर भीतर विजय, रथे चढ़ी, जगन्नाथ चले निजालय, 244। अनुवाद अगले दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकले और रथ पर चढ़कर अपने धाम वापस चले गए। शूर्वकटमकन थेचू न छक भंग, भंत्रक जानटन कटवन नराउज कीरून, 287। पूर्ववत कैल प्रभु ला भक्तगण, परम आनंदे करें नर्तन कीर्तन, 2457। अनुवाद पहले की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त पुनः परम आनंदित होकर कीर्तन करने और नाचने लगे। राग्रांतशन शुम्न 8 शाडू विछन शडेल, अक-7 एशय टछांगरी डांश ऐची, तशन 987। जगन्नाथेर पुनः पांडु विजय हेल, एक गुटी पट डोरी ताहा टूटी, गेल, 246। अनुवाद पांडु विजय के समय भगवान जगन्नाथ को जब ले जाए जा रहे थे तो रेशमी डोरियों का एक गुच्छा टूट गया। शोड विजटशन जुली साई कुची गांग, उछन्नांशंत छत्य जुनाफिया शनांग्र, 281। पांडु विजय तुली फाटी फुटी ब्राय, जगन्नाथेर भरे तुला उड़िया पलाय, 247। अनुवाद जब जगन्नाथ के अर्चाविग्रह को ले जाया जाता है तो उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुई के गैदों पर रखा जाता है। जब रस्सियां टूट गईं तो जगन्नाथ जी के भार से रुई के गद्दे भी टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। कुनीन थोथी ग्राम्भाना न गछातांश शौन, डींटव जांग्यो शिन थैद कखिया मनग्रान, 987। कुलीन ग्रामी रामानंद, सत्यराज खान, तारे आज्ञा दिल प्रभु करिया सम्मान, 248। अनुवाद उस शाम कुलीन ग्राम के रामानंद वसु तथा सत्यराज खान उपस्थित थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ उन्हें यह आदेश दिया। थे गए छांग्रीश छुथी 24 गछतमाना, ठंडी वजनव जान निट ए छांगरी, कबनिग्ना निर्भान, $28 8 पट डोरी तुमी हो ग्रजमान, प्रति वत्सर आनिबे डोरी करिया निर्माण, 149। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान दोनों को आदेश दिया कि वे इन रस्सियों के पूजक बने और अपने गांव से प्रतिवर्ष रेशमी डोरियां लाया करें। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन ग्राम के स्थानीय निवासी रेशमी रस्सियां तैयार करते थे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु तथा सत्यराज खान से कहा कि प्रतिवर्ष जगन्नाथ की सेवा में रस्सियां लाया करें। अचवनी निन डांट छियाशा ए छांगरी, हेब टेक्शी,
कब्रिट टछांत्री खची नुए कब्री 270 एडबली दिल तारे छिंडा पट डोरी यहाँ देखी करीबे डोरी अति दृढ़ करी 250 अनुवाद। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें टूटी रेशमी डोरियां दिखलाई और कहा, इस नमूने को देखो, तुम इनसे अधिक मजबूत रस्सियां बनाना। अरे भर वीटिच शम टर्न जशिकवान एग मूली शब्द ट्योट टम्भट शश्ववान 280 एट पट डोरी ते है शेष अधिष्ठान दजश मूर्ति हा ग्रहण सेवे भगवान 251 अनुवाद। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान को बतलाया कि यह रस्सी उन भगवान शेष का धाम है जो 10 रूपों में विस्तार करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सेवा करते हैं। तात्पर्य शेष नाग के वर्णन के लिए कृपया आदिलीला 5.123-124 देखें। छांभावांग छांज वजू जोबानत जवा जांज शौद फमदेशन भत्रत आनंद 272 भाग्यवान सत्यराज बसु रामानंद सेवा आज्ञा पाया है परम आनंद 252 अनुवाद। महाप्रभु से सेवा करने का आदेश पाकर भाग्यशाली सत्यराज तथा रामानंद वसु परम प्रसन्न हुए। षडी जज्जन अधिशाटन छच भंगे मट्य शर्ट छाई न कका जाडिटम जची वस बटन 347 प्रति बत्सर गुंड चाते भक्त गण सड़े पडू डोरी लजा आई से अति बड़ अजय 253 अनुवाद। उसके बाद वर्षानुवर्ष जब गुंडिचा मंदिर की सफाई होती तो सत्यराज तथा रामानंद वसु अन्य भक्तों के साथ आते और प्रसन्नतापूर्वक रेशमी डोरी लाते। उठे उशग्नांशयाजय वजिना मिश्रमदिन भशंथु घट जायन दिना नग छकच भेट गए 274 तबे जगन्नाथ ग्राई बसिला सिंहासने महाप्रभु घरे आयला लजा भक्त गणे 254 अनुवाद। इस तरह जगन्नाथ जी अपने मंदिर लौट आए और अपने सिंहासन पर आसीन हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों सहित अपने निवास स्थान पर लौट आए। 7 दे मच छक्का बंटन गांबोट थोडल उर्शंगे नमन टेक्नी तैकल 407 एड मत भक्त गणे ग्रात्रा देखायल भक्तगण लजा वृंदावन केली कईल 255 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को रथयात्रा उत्सव दिखलाया और उनके साथ वृंदावन लीला संपन्न की। कर्नाट गोयमानिष्ट गियना अन झाशोंग जशज वल्न यांत नानशी शांग्र शौंत 287 चैतन्य गोसाजिर लीला अनंत अपार सहस्त्र वदन ग्राड़ नाही पाए पार 256 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत और अपार हैं, यहाँ तक कि सहस्त्र वदन शेष नाग भी उनकी लीलाओं का पार नहीं पा सकते। लोकश रधुनांत शंटयांग रजाम कैचना छबिडांग शूच कटच कृजनांग 971 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राड़ाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 257 अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदा कामना करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चित्तों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें वृंदावन लीलाओं और हेरापनिमी यात्रा का वर्णन हुआ है।